हेलो एवरीवन, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू ड्रामा। चलिए वक्त ना ज़ायर करते हुए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत हमारी मेन फीमेल लीड सारा से होती है, जो 3 सालों बाद अपने हस्बैंड और बेटी से मिलने एब्रॉड आई थी, क्योंकि 3 सालों से वो अपनी फैमिली से दूर रहकर अपना काम कर रही थी, और वो भी अपने हस्बैंड की वजह से। उसका हस्बैंड मिस्टर फू एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, और वो भी उसी कंपनी में काम करती थी, इसलिए प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो हमेशा बाहर रहती थी, ताकि वो अपने हस्बैंड की नज़रों में अपनी जगह बना सके। आज उसका बर्थडे था, इसलिए वो जब अपने बॉडीगार्ड के पास पहुंचती है तो उसके बॉडीगार्ड उसे ग्रीट करते हैं। वो अपने फोन में देखती है, जहां पर बार बार सभी लोग उसे बर्थडे विश कर रहे थे। आज उसका बर्थडे था। वो सबके मैसेज को देखते हैं, पर अफसोस आज भी उसके हस्बैंड का मैसेज नहीं था। सबने उसे हैप्पी बर्थडे विश किया था। वो ये देखकर काफी मायूस हो जाती है। तभी उसके हस्बैंड मिस्टर फू का कॉल आता है। वो ये देखकर काफी एक्साइटेड होती है। उसे लग रहा था कि शायद उसके हस्बैंड ने उसे बर्थडे विश करने के लिए फोन किया होगा, पर जब वो कॉल पिक करती है तो सामने से मिस्टर फू कहते हैं, क्या तुमने उस डील को हासिल कर लिया? वो फिर से उससे कंपनी के रिलेटेड बात करने लगते हैं, और उसके बाद बिना कुछ कहे कॉल को कट कर देते हैं। सारा मायूस होकर अपनी पास्ट की बातों को याद करती है, जहां पर 3 साल पहले उसके हस्बैंड उसकी बेटी वेंडी को अपने साथ एब्रॉड ले गए थे। 3 सालों से वो एक दूसरे से दूर थे। उसे याद आता है कि कैसे वो प्रेगनेंसी के वक्त अकेले ही सफर कर रही थी। इसके पीछे भी एक वजह थी, क्योंकि उनकी शादी ऐसी कंडीशन में हुई थी जहां पर उसके हस्बैंड उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। वो 7 सालों से अपने हस्बैंड का प्यार पाने के लिए कोशिश कर रही थी, पर आज भी उसका हस्बैंड उसके सामने ठंडा बिहेव करता था। सारा, जो अभी भी अपने फोन में देखते हुए अपने हस्बैंड के मैसेज का इंतजार कर रही थी, उसकी नजर लूकस के मैसेज पर पड़ती है। लूकस उसका बेस्ट फ्रेंड था, जो कॉलेज से उसके साथ था, और कहीं ना कहीं वो उसे बेहद पसंद करता था, या यूं कहो कि वो उसे प्यार करता था। वो सारा को हैप्पी बर्थडे विश करता है। उसके बाद कहता है, सारा, क्या आज भी उस आदमी ने तुम्हें बर्थडे विश नहीं किया? मैंने कितनी बार कहा है तुम उस आदमी को छोड़ दो। सारा ये देखकर अपने आप से कहती है, 7 साल हो गए, उसने कभी भी मेरे बर्थडे को लेकर मुझे कभी विश नहीं किया, ना ही उसने कभी मुझ पर अटेंशन दी है। वो हमेशा मेरे साथ ठंडा बिहेव करता है। 7 सालों में मैं काफी तंग आ गई हूँ। मैं आखिरी बार अपनी शादी में कुछ करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीऊंगी। वो ये सोचकर वहां से अपने हस्बैंड की विला जाने के लिए निकल जाती है। वो 3 साल बाद एब्रॉड आई थी, ताकि अपने हस्बैंड और बेटी से मिल सके। उसने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कवर किया था। वो कुछ ही देर में विला पहुंच जाती है। मेड जो वहां पर काम करती थी, वो खुश होकर कहती है, मैडम वेलकम। सारा यहाँ वहां देखती है, तभी उसकी नजर अपनी बेटी वेंडी पर पड़ती है, जो कुछ प्रिपेयर कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे सर कहाँ है? मेड सारा को देखकर कहती है, मैडम लगता है सर आपके लिए बर्थडे केक और डिनर की तैयारी के लिए गए हैं। मैंने सुना है कि वो किसी से बात कर रहे थे। सारा जब ये सुनती है तो वो अपने आप से कहती है, लगता है मिस्टर फू मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। वो ये सोचकर खुश होकर अपनी बेटी के पास जाती है। वेंडी, जो अपनी लिसा आंटी के लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रही थी, वो तुरंत ही उसे छुपा लेती है। उसके बाद अपने आप से कहती है, अरे ये मम्मा आ गई, अब मैं क्या करूंगी? अगर मम्मा को पता चल गया तो वो मेरे सारे मजे को खराब कर देगी। आज तो मुझे आंटी को ये सरप्राइज देना है। सारा, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, वो वेंडी के पास आकर कहती, वेंडी तुम क्या कर रही हो? तभी उसकी नजर उसके हाथ में पकड़ी गिफ्ट पर पड़ती है, जो अपने हाथों से रेडी कर रही थी। वो यही सोचती है कि शायद वेंडी ये उसे गिफ्ट करना चाहती है, इसलिए वो इस चीज को छुपा रही है। रात के वक्त वो उस होटल में जाती है जहाँ पर मिस्टर फू ने टेबल बुक करके रखा था। वहाँ पर वेंडी भी अपने पापा से बात कर रही थी। सारा, जो दूर रहकर उन दोनों को देख रही थी, वो खुश होते हुए अपने आप से कहती है, मुझे नहीं पता था कि ये दोनों इस तरह मुझे सरप्राइज देंगे। तभी वो सामने की तरफ देखती है, जहाँ पर एक लड़की चलते हुए उन दोनों के पास आती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लिसा थी। लिसा को देखकर वेंडी खड़ी होती है। उसके बाद उसे गिफ्ट देते हुए कहती है, आंटी ये लीजिए, मैंने आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है, आपको ये बहुत पसंद आएगा। लिसा ये देखकर उसे थैंक यू कहती है। मिस्टर फू, जो हमेशा सारा के सामने ठंडा बिहेव करते थे, वो भी खड़े होकर लिसा को केक देते हुए कहते, ये लो, तुमने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी कंप्लीट की है, कांग्रेचुलेशन। लिसा उसके हाथ से केक लेकर नीचे बैठ जाती है। वेंडी लिसा से कहती है, आंटी क्या आप मेरे साथ कल खेलने चलेगी? मैं चाहती हूँ कि पूरा दिन आप मेरे साथ स्पेंड करें। सारा, जो कुछ दूरी पर रहकर ये सब देख रही थी, वो समझ जाती है कि ये सब उसके लिए नहीं बल्कि एक दूसरी औरत के लिए है। वो तो खामखा खुश हो रही थी। वेंडी कुछ सोचकर कहती है, आंटी मैं तो भूल ही गई, मम्मा वापस आ गई है, और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मैं आपके साथ कहीं भी खेलने जाऊं। पता नहीं वो वापस क्यों आ गई है, वो फिर से मुझे परेशान करेगी। लिसा अच्छा बनते हुए कहती है, तुम अपनी मॉम के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। तुम्हारी मॉम तुम्हें और तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मॉम वापस आ गई है। तुम और तुम्हारी मम्मा तुम्हारे डैडी के साथ कल एंजॉय करना। मिस्टर फू ये सुनकर हंसते हुए कहते हैं,
प्यार और वो मुझसे करती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो सिर्फ पैसों से प्यार करती है, उसे सिर्फ मिसेस फू का टाइटल चाहिए, उसका प्यार से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। सारा जब ये सुनती है तो उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है। उसे समझ में आ गया था कि 7 सालों में मिस्टर फू उसके बारे में क्या सोचते थे। वो सिर्फ एक सेल्फिश लड़की थी जो उनके साथ सिर्फ पैसों के लिए थी। सारा पास्ट की बातों को याद करती है, जहाँ पर स्कूल में वो और मिस्टर फू साथ में पढ़ाई करते थे। वो मिस्टर फू को बहुत पसंद करती थी क्योंकि मिस्टर फू ने एक बार उसे बुली होने से बचाया था। तब से मिस्टर फू उसका सीक्रेट क्रश थे। बाद में जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने पार्ट टाइम जॉब करने का सोचा था और एक्सीडेंटली जब वो क्लाइंट को खाना सर्व करने जा रही थी तो मिस्टर फू ने उसका हाथ पकड़ लिया था क्योंकि किसी ने मिस्टर फू को ड्रग्स दिया था। मिस्टर फू सामने से उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे, पर अब सारा ब्लेम उस पर आ गया था। मिस्टर फू उसे ही ब्लेम कर रहे थे कि उसने ही उसे ड्रग्स दिया था और वो इस तरह ट्रिक करके मिसेस फू बनी है। पर सच बात तो ये थी कि वो भी एक विक्टिम थी। सारा जो अभी भी वहां पर खड़ी थी, उसके पैर बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से वो वेट्रेस से टकरा जाती है। वेट्रेस गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? अगर तुमने मेरी महंगी वाइन को गिरा दिया होता तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम इतने पैसे अफोर्ड कर पाओगी। वो गुस्से में सारा को बुरा भला सुनाकर मिस्टर फू के पास जाती है। लीसा महंगी वाइन को देखकर काफी खुश होती है क्योंकि मिस्टर फू ने उसके लिए सबसे महंगी वाइन लफी तो मंगवाई थी। वो तीनों ही परफेक्ट फैमिली की तरह लग रहे थे। मिस्टर फू उसे फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करके उसके साथ सेलिब्रेट करती हैं। सारा ये देखकर पुरानी बातों को याद करती है। उसे तो लग रहा था कि मिस्टर फू पहले से ही ऐसे ठंडे हैं, पर नहीं, उनका बिहेवियर सिर्फ उसके लिए था। वो उस दिन को याद करती है जहाँ पर 7 सालों में हर रोज जब उसका बर्थडे आता था तो वो हमेशा अपने बर्थडे को खुद सेलिब्रेट करती थी और मिस्टर फू से कहती थी कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, पर मिस्टर फू हमेशा उसे गुस्से में देखकर इग्नोर कर देते थे। उसका दिल तब टूट जाता है जब वेंडी कहती है, लिसा आंटी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मॉम बने। सारा से ये सब सुना नहीं जाता। वो अपनी आंखों में आंसू ले कहती है, कोई बात नहीं, आज मेरा बर्थडे है और मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगी। वो रोते हुए वहां से निकल जाती है। उसने सोच लिया था कि वो मिस्टर फू को डाइवोर्स देगी क्योंकि उसे पता था कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा। वो वापस विला पर जाकर डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करती है। उसके बाद अपनी अंगूठी निकालकर अपनी फोटो को देखती है जहाँ पर मिस्टर फू उससे काफी दूरी पर बैठे थे। जब वो मैरिज करने गए थे तब मिस्टर फू काफी गुस्से में थे। वो उसे एक नजर देख भी नहीं रहे थे। वो पुरानी बातों को याद करके अपने आप से कहती है, मुझे लगा था कि 7 सालों में मैं तुम्हारी लाइफ में कहीं तो इम्पोर्टेंट रखती होगी, पर नहीं, मैं तो तुम्हारी लाइफ में किसी पेट से भी गई गुजरी हूँ। इतने सालों में तुमने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। मुझे समझ में आ गया है कि मैं तुम्हारी लाइफ में क्या हूँ। वो वहां से खड़ी होकर जाने लगती है। मेड आकर उसे रोकते हुए कहती है, मैडम आप कहाँ जा रही है? वो काफी परेशान थी। उसने देखा था कि कैसे उसकी मैडम ने सारे सामान को पैक किया है। सारा डाइवोर्स एग्रीमेंट देते हुए कहती है, ये अपने साहब को दे देना। वो इतना कहकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर फू अपनी बेटी के साथ वापस अपने विला आते हैं। लिसा भी उनके साथ थी। लिसा उन्हें ड्रॉप करके वहां से निकल जाती है। मिस्टर फू अपनी बेटी के साथ अंदर जाते हैं। उसके बाद यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। तभी मेड आकर मिस्टर फू से कहते, सर ये मैडम ने दिया है, आप प्लीज इसे देख लीजिए। मैडम अपना सारा सामान पैक करके गई है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो छोड़कर न चली गई हो। वैसे भी उनका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वेंडी जब मेड की बात सुनती है तो मुस्कुराते हुए कहती, ये अब तो काफी मजा आएगा। अब तो मॉम भी चली गई है, कल मैं पूरा दिन आंटी के साथ खेलूंगी। वो ये सोचकर वहां से निकल जाती है। उसे ये भी फिक्र नहीं थी कि उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई है। वो बस अपनी आंटी के बारे में सोच रही थी। मेड फिर से परेशान होकर कहती है, सर मुझे लगता है मैडम काफी नाराज है। मिस्टर फू उसके हाथ से उस डॉक्यूमेंट को लेते हैं। उसके बाद कहते हैं, उसने मिसेस फू के टाइटल के लिए काफी कुछ किया है, वो आसानी से उसे नहीं छोड़ेगी। वो उस डॉक्यूमेंट को देखने वाले थे, पर तभी उनके फोन पर उनके असिस्टेंट का कॉल आता है, इसलिए वो वहां से ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सारा चाइना पहुंच गई थी। वो 3 सालों से वहां पर अकेली रह रही थी। वो अपने वार्डरोब में जाकर देखती है जहाँ पर उससे ज्यादा मिस्टर फू के कपड़े ज्यादा थे। उसने ये सारे कपड़े खुद मिस्टर फू के लिए लाकर रखे थे ताकि वो उनके एहसास को महसूस कर सके। वो उस पल को याद करती है जहाँ पर 7 सालों में वो हमेशा उन्हें गिफ्ट देती थी, पर मिस्टर फू हमेशा उसके सामने ठंडे रहते थे। वो अपने गिने चुने कपड़ों को पैक करने लगती है। तभी उसके फोन पर अलार्म बजता है। ये अलार्म उसने तब रखा था जब 3 साल पहले उसकी बेटी और हस्बैंड उसे छोड़कर अब्रॉड गए थे। वो हमेशा टाइम पर उन्हें कॉल करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी। भले ही वो उसके साथ ना हो, पर हमेशा वो अपनी बेटी और पति के लिए डाइनिंग एरिया में प्लेट लगाकर रखती थी, क्योंकि 3 सालों से वो यहाँ पर अकेली रह रही थी और वो उन्हें काफी मिस करती थी। पहले जब वो अपनी बेटी को कॉल करती थी तो वो हमेशा उससे यही कहती थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है, वो उसे बहुत मिस कर रही है, वो वापस आ जाए। पर बाद में वक्त के साथ वो उसे यही कहने लगी कि वो बिजी है, वो उसे परेशान ना करे। पर फिर भी उसे लगता था कि वो दोनों से बहुत प्यार करते हैं। पर अब
उसके गालों पर जोरदार तमाचा पड़ा था। उसे समझ में आ गया था कि वो लोग उसे सिर्फ सेल्फिश समझते हैं, उसे सिर्फ एक नौकर समझते हैं। वो अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगती है। तभी हाउसकीपर आकर सारा से कहता है, मैडम आज खाने में क्या बनाना है। सारा मना कर देती है। हाउसकीपर फिर से कहता है, मैडम फिर कल क्या बनाना है आप मुझे बता दीजिए। सारा कहती है, नहीं आज भी नहीं बनाना, नहीं कल बनाना है क्योंकि मैं अब जा रही हूँ। वो इतना कहकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ वेंडी आज पूरा दिन से लिसा के साथ खेल रही थी। वो शाम के वक्त वापस आती है। मिस्टर फू भी उसके साथ थे। वेंडी गुस्से में अपने हाथ को झटकते हुए कहती है, पापा आज मॉम ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। मैं पूरे दिन से आंटी के साथ खेल रही थी पर आज उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया। मिस्टर फू भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, वरना हमेशा सारा वेंडी को वक्त वक्त पर कॉल करती रहती थी। तभी मेड भागते हुए मिस्टर फू के पास आती है। मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं, अपनी मैडम को कॉल करो। मेड तुरंत ही सारा को कॉल करती है, पर सामने से केयरटेकर कॉल उठाता है। उसके बाद कहता है, सर मैडम यहाँ से चली गई है, शायद वो बिजनेस मीटिंग के लिए गई है। मेड ये सुनकर तुरंत ही मिस्टर फू को इस बारे में बताती है। मिस्टर फू ये सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज तक कभी भी सारा उन्हें बिना बताए कहीं नहीं गई थी। वेंडी जो वहां पर खड़ी थी वो मुस्कुराते हुए कहती है, पापा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मम्मा शायद बिजनेस ट्रिप पर गई होगी। चलो हम आंटी के साथ आज रात को डिनर पर जाते हैं, वैसे भी वो हमारा बाहर इंतजार कर रही है। वो इतना कहकर वहां से जाने लगती है। मिस्टर फू को भी लगता है कि वो फिर से बिजनेस ट्रिप पर गई है, इसलिए वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। मेड फिर से उन्हें समझाती है कि शायद मैडम गुस्सा है, पर मिस्टर फू को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी वेंडी और लिसा के साथ वहां से डिनर के लिए जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सारा वहां से सीधा ऑफिस जाती है ताकि रिजाइन दे सके। वो मिस्टर फू के असिस्टेंट को अपना रिजाइन लेटर देती है। असिस्टेंट परेशान होकर कहता है, मैडम क्या आप सच में रिजाइन दे रही है। पूरी कंपनी को पता है कि आप कितनी काबिल हैं। 5 सालों में आपने कंपनी के लिए काफी कुछ किया है, ये हमारी कंपनी के लिए काफी बड़ा लॉस होगा। सारा फिर से कहती, हाँ मुझे रिजाइन चाहिए, मैं अब यहाँ पर काम करना नहीं चाहती। असिस्टेंट पुरानी बातों को याद करता है जहाँ पर मिस्टर फू पहली बार सारा को अपने साथ लेकर आए थे और कहा था कि आज से उनकी मैडम यहाँ पर काम करेगी। उन्होंने असिस्टेंट को ये भी वार्निंग दी थी कि सारा के रिलेटेड कोई भी बात आकर वो उससे ना कहे, क्योंकि मिस्टर फू नहीं चाहते थे कि किसी को भी उन दोनों की शादी के बारे में पता चले। असिस्टेंट ये सोचकर सारा से कहता है, मैडम आप फिक्र मत करिए, 3 दिनों में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। सारा ये सुनकर वहां से निकल जाती है। असिस्टेंट फिर भी मिस्टर फू को कॉल करता है। मिस्टर फू लिसा और वेंडी के साथ रिसोर्ट में आए थे। लिसा जब देखती है कि मिस्टर फू किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं तो वो जानबूझकर अपने पैर को पकड़ लेती है। वेंडी ये देखकर फिक्र के साथ कहती है, आंटी क्या आप ठीक है। असिस्टेंट जब लिसा की आवाज सुनता है तो वो समझ जाता है कि उसके बॉस लिसा के साथ है। वैसे भी उसे लगता था कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। तभी उसे फिर से वेंडी की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी, आंटी मैं आपको अपनी मॉम बनाना चाहती हूँ, आप प्लीज मेरे डैडी से शादी कर लीजिए, उसके बाद हम साथ में रहेंगे। वेंडी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। असिस्टेंट जब ये सुनता है तो उसे लगता है कि शायद मिस्टर फू को पहले से ही इस बारे में पता है, इसलिए वो माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी सर, मैं मिस सारा के बारे में बताने वाला था पर मुझे पता चल गया है कि आप मुझ पर गुस्सा करेंगे, आप फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वो कॉल कट कर देता है। मिस्टर फू अपने आप से कहते हैं, उसने मिसेस फू के पोजीशन के लिए काफी कुछ किया है, वो आसानी से इस पोजीशन को नहीं छोड़ेगी। वो मेड मुझे झूठ बोल रही थी क्योंकि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी उसे लिसा की आवाज सुनाई देती है जो वेंडी को भड़का रही थी। वो उसे सारा के बारे में बुरा भला सिखा रही थी। मिस्टर फू पहली बार लिसा को देखकर गुस्से में कहते हैं, तुम ये क्या कह रही हो, भूलो मत वो मेरी वाइफ है और वो तुम्हारी मैडम है, इसलिए अगली बार से उसके बारे में ऐसा कुछ मत कहना। वो अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। लिसा ये देखकर गुस्से में कहती है, मिस्टर फू तो उस बीच से नफरत करते हैं, फिर आज वो उसके लिए मेरे साथ फाइट क्यों कर रहे हैं। वो गुस्से में सारा को बुरा भला कहने लगती है क्योंकि उसे सारा को हटाकर मिसेस फू बनना था। मिस्टर फू वेंडी के साथ वापस विला पर आते हैं। वेंडी गुस्से में कहते, डैडी आपने आंटी पर गुस्सा क्यों किया, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो नाराज होकर वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। मिस्टर फू सारा के बारे में सोचकर अपने आप से कहते हैं, पता नहीं ये लड़की कौन सी नई ट्रिक खेल रही है। वो तुरंत ही उस पेपर को खोलकर देखने लगते हैं, पर तभी वहां पर मेड आती है। वो मिस्टर फू से कहती है, सर मैंने आपकी पैकिंग कर दी है, आपको याद है ना आज आपको चाइना जाना है। मिस्टर फू ये सुनकर अपना सामान लेकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सारा जो 3 दिनों तक ऑफिस में काम करने वाली थी वो अभी भी अपने ऑफिस में काम कर रही थी कि 3 दिनों बाद वो हमेशा हमेशा के लिए इस कंपनी को छोड़ने वाली थी। तभी उसके टीचर का कॉल आता है जो उसे पार्टी में बुला रहे थे। आज उनकी स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी जहाँ पर उसके टीचर चाहते थे कि वो भी वहाँ पर अटेंड करे। सारा टीचर के इनविटेशन पर अगले दिन यूनिवर्सिटी जाती है। यूनिवर्सिटी में पहुँचते ही उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो वहाँ की टॉप स्टूडेंट थी, उसने शुगर के नाम से काफ़ी सारी रिसर्च की थी, यहाँ तक कि वो अपनी पूरी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती थी। उसने काफ़ी सारे प्राइज जीते थे पर वो हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखती थी, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि शुगर है कौन।
अभी तक ऐसा कोई नहीं था जो शुगर को बीट कर सके। वो एक एक चीजों को याद करती है, उसके बाद अंदर जाकर पूरी यूनिवर्सिटी को देखती है। तभी वहाँ पर लूकस आ जाता है। लूकस उसे देखकर काफी खुश होते हुए कहता है, शादी के बाद आज मुझे मौका मिल रहा है कि मैं तुमसे मिल सकूं। अगर टीचर तुम्हें ना बुलाते तो मुझे तुमसे मिलने का मौका नहीं मिलता। सारा ये सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि ये बात सच थी कि शादी के बाद उसने मिस्टर फू को अपनी जिंदगी बना ली थी। लूकस उसे याद दिलाता है कि वो पहले क्या थी। वो अपने करियर को फिर से बिल्ड कर सकती है। अगर वो चाहे तो वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। वो उस अचीवमेंट को दिखाने लगता है, क्योंकि वहाँ पर शुगर ने यूनिवर्सिटी की तरफ से काफी सारे प्राइज जीते थे। वहाँ पर हर तरफ शुगर के नाम के होर्डिंग लगे थे। सारा ये देखकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि शादी में वो अपने आप को भूल गई थी। लूकस फिर से कहता है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा करियर आसमानों की ऊंचाइयां छुए तो तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में काम करो। सारा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद उसकी शादी हो गई थी और बाद में उसे मौका ही नहीं मिला था कि वो पीएचडी कर सके। और लूकस की कंपनी काफी बड़ी थी और उसे खुद पता नहीं था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठा सकेगी या नहीं। पर लूकस उसे समझाने लगता है, तब जाकर सारा उसकी बात को मानती है। लूकस उसको गले लगा लेता है। वही इत्तेफाक की बात ये भी थी कि वहाँ पर मिस्टर फू भी आए थे। वो अपनी गाड़ी को यूनिवर्सिटी के सामने रोककर सामने की तरफ देखते हैं और इत्तेफाक से उनकी नजर सारा और लूकस पर पड़ती है, जो एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये देखकर पता नहीं क्यों पर उन्हें काफी जलन होती है। सारा लूकस से कह रही थी, लूकस देखो, मैंने कंपनी में रिजाइन दिया है, अभी मुझे 2 दिन लगेंगे, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ। लूकस ये सुनकर मुस्कुरा देता है। वो फिर से एक दूसरे को हग करते हैं, क्योंकि लूकस सारा को इतने सालों बाद देखकर काफी खुश हो गया था। वो एक्साइटमेंट की वजह से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। तभी मिस्टर फू उन दोनों के बीच आकर गुस्से में कहते, ये क्या हो रहा है। लूकस मिस्टर फू को देखकर काफी गुस्सा होता है। अगर उसका बस चलता तो वो मिस्टर फू का सर फोड़ देता, पर सारा उसे रोक लेती है। उसके बाद कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने प्राइवेट मैटर को हैंडल कर लूंगी। लूकस ये सुनकर वहां से निकल जाता है। लूकस के जाने के बाद मिस्टर फू उसके पास आते हैं। उसके बाद कहते हैं, यहाँ से जाने से पहले अपने सारे सामान को अच्छे से रखना, और हाँ, जितना भी काम बाकी पड़ा है उन सबको कंप्लीट करना। वो तो ऐसे ही कह रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि सारा ने रिजाइन दिया है। सारा को यही लगता है कि मिस्टर फू को पहले ही पता है, इसलिए वो अपना सर हाँ में हिलाकर गाड़ी की तरफ जाने लगती है, क्योंकि अभी भी वो मिस्टर फू की वाइफ थी। जब वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठती है तो उसकी नजर वेंडी पर पड़ती है। वो वेंडी को देखकर यही सोचती है कि शायद मिस्टर फू आज डाइवोर्स देने वाले हैं, इसलिए तो वो वेंडी को लेकर आए हैं, वरना वो कभी भी बिजनेस ट्रिप के लिए वेंडी को अपने साथ लेकर नहीं आते थे। वेंडी अपनी मॉम को देखकर हक करते हुए कहती है, मॉम, मैंने आपको काफी मिस किया। सारा, जो हमेशा अपनी बेटी को देखकर काफी खुश होती है, आज उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। वो बस नॉर्मल तरीके से उससे बात कर रही थी, जिससे मिस्टर फू को काफी अजीब लगता है। वो तो वेंडी को इसलिए अपने साथ लेकर आए थे ताकि सारा को अच्छा लगे। वेंडी अपनी मॉम से नॉर्मल बात करने के बाद फिर से लिसा के साथ चैट करने लगती है। वो अभी भी लिसा से बात कर रही थी। ये देखकर सारा को बहुत बुरा लगता है। मिस्टर फू को यही लग रहा था कि सारा फिर से कोई ट्रिक खेल रही है ताकि वो उनकी अटेंशन पा सके, इसलिए वो इस बात को इग्नोर करके अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं। सारा वहाँ से ऑफिस पहुँच जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर मिस्टर फू और लिसा आते हैं। लिसा ने अभी पीएचडी की थी और वो भी टॉप स्टूडेंट थी, इसलिए उसके बारे में हर कोई जानता था। जब वो दोनों साथ में एंट्री लेते हैं तो सारे एम्प्लॉय उन दोनों के बारे में बातें करने लगते हैं। वही लड़कियां कहती है, अब मुझे पता चला कि मिस्टर फू का नाम किसी के साथ आज तक क्यों नहीं आया। उनकी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, वो दूसरों की तरफ क्यों देखेंगे। मैंने सुना है मिस लिसा काफी इंटेलिजेंट है। सबको यही लग रहा था कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। हर कोई उन दोनों की तारीफ कर रहा था और लिसा जानबूझकर एटीट्यूड दिखा रही, जैसे कि वो मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड हो। उसने जानबूझकर मिस्टर फू का हाथ पकड़ा था। वो जानबूझकर उनके नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी और मिस्टर फू उसे अपने आप से दूर नहीं करते। सारा ये देखकर पुरानी बातों को याद करती है, जहाँ पर शादी के बाद जब उसने यहाँ पर जॉब ज्वाइन की थी तो मिस्टर फू ने साफ मना किया था कि वो कभी भी इस केबिन में पाँव नहीं रखेगी, और तो और वो हमेशा उससे दूर रहेगी। वो उससे कुछ बात भी नहीं करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी ये पता चले कि उन दोनों की शादी हुई है। सारा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने 7 साल इस आदमी के पीछे बर्बाद किए थे। लिसा असिस्टेंट को देखकर इशारा करती है। उसके बाद मिस्टर फू के साथ ऑफिस में चली जाती है। असिस्टेंट सारा के पास आकर कहता है, मैडम, सर ने आपसे कॉफी मंगवाई है, आप प्लीज जाकर उन्हें कॉफी दे दीजिए। सारा मना कर देती है और कहती है कि मिस्टर फू काफी गुस्सा हो गए, क्योंकि पहले वो नहीं चाहते थे कि वो कभी भी उनके ऑफिस में कदम रखे। असिस्टेंट सारा से कहता है, मैडम, सर ने खुद कहा है आप प्लीज जाकर कॉफी दे आइए, वरना वो गुस्सा करेंगे। सारा ये सुनकर कॉफी लेकर जाने लगती है। तभी वो अंदर का नजारा देखती है, जहाँ पर लिसा मिस्टर फू की गोद में बैठी थी और शायद वो किस कर रहे थे। सारा जब ये देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी कॉफी के मग को नीचे पटक देती है। उसके बाद कहती है, ये क्या हो रहा है। लिसा मिस्टर फू की गोद से खड़ी होती है। उसके बाद गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, और तुम बिना नॉक के अंदर कैसे आ सकती हो, क्या तुम्हारे अंदर मैनर नाम की चीज नहीं। सारा गुस्से में उसे चाटा मारती है। उसकी बात कहती है
तुम यहाँ पर मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर कर रही हो और तुम मुझसे सवाल कर रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। वो फिर से उसे चाटा मारने वाली थी पर मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद कहते हैं तुम यहाँ पर तमाशा क्यों कर रही हो। मिस्टर फू लिसा को खड़ा करके गुस्से में कहते हैं मुझे लगा था कि तुम इतने सालों में बदल गई होगी पर नहीं, तुम हमेशा मुझे डिसअपॉइंट करती हो। तुम्हें तो बिहेव करना भी नहीं आता। सारा ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है हाँ मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। वो फिर से लिसा के पास जाने लगती है। वो पुरानी बातों को याद कर रही थी जहाँ पर मिस्टर फू ने कभी उसकी इज्जत नहीं की थी। डिलीवरी के वक्त भी वो अकेली थी, उसने अकेले अपनी बेटी को जन्म दिया था। वो गुस्से में फिर से लिसा को चाटा मारती है। उसके बाद कहती है अब मैंने माफी मांग ली, क्या तुम खुश हो। फिर से मिस्टर फू लिसा को संभाल लेते हैं। उसके बाद गुस्से में कहते हैं तुमने ये ठीक नहीं किया, अगली बार से। वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही सारा गुस्से में कहती है अगली बार कभी नहीं आएगा। 7 साल हो गए, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर पत्थर होता वो भी पिघल जाता, पर तुमने कभी मेरी तरफ नहीं देखा। पर अब दूसरी बार कभी नहीं आएगा क्योंकि मैं अब तुम्हें देखना नहीं चाहती। वो गुस्से में इतना कहकर वहां से निकल जाती है। मिस्टर फू सारे एम्प्लॉय को देखकर गुस्से में कहते तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। सारे एम्प्लॉय ये सुनकर वहां से 9-11 हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छा खासा शो देखने को मिल रहा था। सारा के जाने के बाद लिसा ड्रामा करने लगती है। वो मिस्टर फू से कहते मिस्टर फू आपकी वाइफ ने मुझे चाटा मारा और सॉरी भी नहीं कहा, वो इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही है। मिस्टर फू गुस्से में कहते तुम फिक्र मत करो, वो वापस आकर तुमसे माफी मांगेगी। लिसा ने जानबूझकर सारा को उकसाया था। उसने कहा था कि वो उसकी फैमिली मेंबर के सामने सिर्फ एक नौकर है, उसे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी बेटी हो या हस्बैंड दोनों ही उसे प्यार करते हैं, जिसकी वजह से सारा ने उसे चाटा मारा था। तो भी लिसा की नज़र विंडो पर पड़ती है जहाँ पर उसे कई सारी गाड़ियाँ दिख रही थी। वो उन गाड़ियों को देखकर पहचान जाती है कि ये गाड़ियाँ मू फैमिली के है। वो खुश होते हुए कहती है मिस्टर फू लगता है मू फैमिली मुझे लेने आई है। मैंने उनकी कंपनी में इंटरव्यू दिया था और मैंने उस इंटरव्यू को क्लियर भी कर दिया है, पर अब मैं ऐसा चेहरा लेकर वहाँ पर कैसे जाऊँगी। दूसरी तरफ ल्यूकस सारा को लेने आया था। मू फैमिली का वारिस और कोई नहीं बल्कि खुद ल्यूकस था। सारा उसके साथ बैठकर जाने लगती है क्योंकि अब वो उसकी कंपनी में काम करने वाली थी। उसकी कंपनी भी फू फैमिली की तरह काफी बड़ी थी। शाम के वक्त मिस्टर फू अपने विला पर जाते हैं, तभी उनकी नजर वहाँ पड़े स्लीपर पर पड़ती है। ये स्लीपर हमेशा सारा प्रिपेयर करके रखती थी, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहते हैं अब मुझे पता चला कि वो ये ट्रेंटम दिखा रही है ताकि मेरे अटेंशन पा सके। वैसे भी वो भूल गई है कि उसने आज क्या गलती की है। आज वो कुछ भी कर ले पर मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तभी उसे याद आता है कि उसके आने के बाद हमेशा सारा उसका कोट लेती थी, उसे कॉफी देती थी, पर आज वहाँ पर वो नहीं थी। तभी वेंडी वहाँ पर आती है और मुस्कुराते हुए कहती डैडी ये सब मैंने प्रिपेयर किया है, मुझे पता था कि आज आपका मूड अच्छा नहीं होगा। मिस्टर फू ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि ये सब सारा ने किया है। मिस्टर फू अपनी बेटी से सारा के बारे में पूछने लगते हैं। वेंडी बताती है कि मम्मा वापस घर नहीं आई। मिस्टर फू को यही लग रहा था कि फिर से ये सब करके सारा उनके अटेंशन पाना चाहती है, इसलिए वो गुस्से में कहते हैं ये औरत चाहती क्या है। तभी वेंडी परेशान होकर कहते डैडी कहीं मॉम हमें छोड़कर चली तो नहीं गई। मिस्टर फू कहते नहीं, तुम्हारी मॉम हम दोनों से बहुत प्यार करती है, वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। वो तुरंत ही सारा को मैसेज करते हैं, पर सारा ने पहले ही उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। वो कॉल करती है पर फिर भी उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए वो गुस्से में अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं। असिस्टेंट बताता है कि मैडम ने काफी दिनों पहले ही रिजाइन के लिए अप्लाई किया था और अब तो उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया है। मिस्टर फू ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। असिस्टेंट बताता है कि सर आपने पहले ही कहा था कि मैं मैडम के बारे में आपसे कुछ भी डिस्कस ना करूं, मैं उनकी सारी चीजों को हैंडल कर लूं, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तभी वहाँ पर हाउसकीपर भी आता है जो बताता है कि 3 दिनों से मैडम वापस नहीं आई। ये वही विला था जहाँ पर सारा पूरे 7 सालों से रह रही थी। मिस्टर फू भी सारा के साथ 4 साल तक रहे थे और बाद में वेंडी के साथ 3 साल पहले ही अब्रॉड जाने के लिए निकल गए थे, पर फिर भी उन्हें पुरानी बातें याद आ रही थी। वो अपने आप से कहते मुझे ये विला इतना खाली खाली क्यों लग रहा है। वो परेशान होकर सारा के कमरे में जाते हैं। उसके बाद सारे सामान को देखते हैं। वहाँ पर सारा का कोई भी सामान नहीं था, हर तरफ उनके कपड़े थे, इसलिए वो समझ जाते हैं कि सारा उन्हें छोड़कर चली गई है। उन्हें मेड की बात याद आती है। मेड ने कहा था कि मैडम ने जाने से पहले उन्हें एक डॉक्यूमेंट देने के लिए कहा था, इसलिए वो डॉक्यूमेंट को देखते हैं, पर वो डॉक्यूमेंट डाइवोर्स एग्रीमेंट नहीं बल्कि एक बिजनेस एग्रीमेंट था, क्योंकि जब मेड सारे डॉक्यूमेंट को अरेंज कर रही थी तो गलती से डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हो गए थे। मिस्टर फू ये देखकर मुस्कुराते हुए कहते मुझे पता है वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती, वो एक गोल्ड डिगर है, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, वो जरूर अपने मॉम डैड के घर पर गई होगी, वैसे भी उसे वही अपनी बिजनेस मीटिंग हैंडल करनी है। वो ये सोचकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी बटलर और वेंडी उनके पास आते हैं। वेंडी मुस्कुराते हुए कहती है पापा आपको पता है ना कल आंटी का बर्थडे है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ आंटी के बर्थडे सेलिब्रेशन में चले। बटलर भी कहता है सर मुझे लगता है मैडम आपको छोड़कर चली गई है, आप प्लीज उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालिए। मिस्टर फू एटीट्यूड के साथ कहते हैं नहीं वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती, वो अपने पेरेंट्स के घर पर गई है, वैसे भी कल उसने अपनी लिमिट क्रॉस की थी, उसे पता चल गया होगा कि वो गलत है, इसलिए तो वो मुझे फेस करने से डरती है। वेंडी जिसे सिर्फ लिसा की फिक्र थी वो मुस्कुराते हुए कहते पापा आप फिक्र मत करिए, मॉम खुद ब खुद आ जाएगी, आपको याद है ना
बर्थडे की वजह से मुझे उन्हें गिफ्ट भी देना है। आप प्रॉमिस करिए कि कल आप मेरे साथ आंटी के बर्थडे पर चलेंगे। मिस्टर फू भी प्रॉमिस करते हैं। अगले दिन सारा अपनी सभी कुलीग और फ्रेंड के साथ वहां पर डिनर के लिए आई थी। आज से वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रही थी, जिसकी वजह से उसने अपने सारे फ्रेंड को वहां पर बुलाया था। सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। आज पहली बार सारा ने इस तरह के कपड़े और मेकअप किया था। उसे भी काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था। जिसे सारे एम्प्लॉयज की तारीफ करते हुए कहते, मैडम आप काफी ब्यूटीफुल लग रही है। उसकी फ्रेंड भी उसकी तारीफ करती है। यहाँ तक कि ल्यूकस भी उसकी तारीफ करता है। एक एम्प्लॉय परेशान होकर कहती है, मैडम क्या आप सच में मिस्टर फू को डाइवोर्स देने वाली है? सारा कुछ कहती उससे पहले उसकी नजर सामने पड़ती है, जहाँ पर मिस्टर फू, लिसा और वेंडी खड़े थे। वेंडी खुश होते हुए कहती है, आंटी हैप्पी बर्थडे। आपको पता है मैंने आपको काफी मिस किया। लिसा मुस्कुराते हुए कहती है, हम कल तो मिले थे। वेंडी कहती है, आंटी आपको पता है ना मैं आपको कितना पसंद करती हूँ। काश मैं आपके साथ हर दिन खेल पाती। अगर आप मेरी मॉम होती तो मुझे आपके साथ 24 घंटे खेलने को मिलता। सारा जब ये देखती है तो उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है। वो अपने आप से कहती है, मुझसे ज्यादा तो ये तीनों परफेक्ट फैमिली लग रहे हैं। शायद मैं ही इनके बीच आ रही हूँ। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर कहती है, हाँ मेरा मिस्टर फू के साथ कोई रिश्ता नहीं। मैंने पहले ही उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। डाइवोर्स के बाद मैं पूरी तरह से आजाद हो जाऊंगी और मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। वो इतना कहकर अंदर जाने लगती है। मिस्टर फू जो वहां पर खड़े थे वो लिसा और वेंडी के पीछे जा रहे थे, पर तभी उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने सारा को देखा हो। उनका फ्रेंड ये देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम क्या देख रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम उस ओल्ड औरत के साथ क्यों हो। वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। मिस लिसा तो काफी अच्छी है, फिक्र मत करो। वो औरत तुम्हारी वाइफ नहीं है, क्योंकि वो औरत काफी स्टाइलिश है और तुम्हारी वाइफ को तो कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं। मिस्टर फू ये सुनकर अपने आप से कहते, हाँ ये बात सच है। उसे तो ना तो कपड़े पहनने आते हैं, ना ही ठीक से मेकअप करना आता है। वो ये कभी नहीं हो सकती। वो इतना कहकर अंदर जाते हैं। कुछ देर बाद सारा अपने फ्रेंड के साथ बैठी थी। उसकी नजर अपने फोन पर पड़ती है, जहाँ पर वेंडी ने फोटो डाली थी। वहां पर वो तीनों परफेक्ट फैमिली की तरह लग रहे थे। उसकी फ्रेंड ये देखकर गुस्से में कहती है, ये आदमी कितना बेशर्म है और ये लड़की तो उससे भी ज्यादा बेशर्म है। उसे पता है कि वो शादीशुदा है, फिर भी वो उसके पीछे पड़ी है। सारा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं 7 सालों से यही देख रही हूँ, पर अब तुम फिक्र मत करो, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ल्यूकस जो वहां पर ड्रिंक कर रहा था वो अपने आप से कहता है, अब चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे अपने दिल की बात नहीं बताई। दूसरी तरफ वेंडी लिसा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। उसकी नजर अपने फोन पर पड़ती है, जहाँ पर कुछ देर पहले सारा ने अपनी फोटो डाली थी। वो ये देखकर अपनी मॉम की तारीफ करने लगती है। उसके बाद कहती है, पापा आपने देखा मॉम कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। मिस्टर फू ये सुनकर फोन में देखते हैं। उसके बाद अपने आप से कहते हैं, तो मेरा शक सही था, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सारा थी। वेंडी अभी भी तारीफ कर रही थी, क्योंकि आज उसने पहली बार अपनी मॉम को इस तरह देखा था। वो वहां से केक लेने चली जाती है। लिसा जानबूझकर अच्छा बनते हुए कहती है, मिस्टर फू क्यों ना आप उनके पास जाए। तभी वहां पर वेंडी आती है। उसके बाद कहती है, पापा आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आपको याद है ना, आज आंटी का बर्थडे है, हमें अभी आंटी के साथ केक कट करना है, उसके बाद हमें गिफ्ट भी देना है। मिस्टर फू भी कहते हैं, तुम सही कह रही हो, वैसे भी वो आज नहीं तो कल घर वापस आ जाएगी। अगले दिन सारा की फ्रेंड उसके पास आती है। उसके बाद सारा से कहती, सारा क्या तुम मेरी बेटी को स्कूल छोड़ दोगी? दरअसल मेरे ग्रैंडपा काफी बीमार हैं और मुझे हॉस्पिटल जाना है। सारा ये सुनकर ओके कह देती है। वो अपनी फ्रेंड की बेटी को लेकर स्कूल जाती है। ये वही स्कूल था जहाँ पर वेंडी अपनी पढ़ाई करती थी। जब वो उस गर्ल को लेकर स्कूल जा रही थी तो सामने से उसकी मुलाकात वेंडी से हो जाती है। वेंडी गुस्से में कहती है, मॉम आप कहाँ थी और आपके साथ ये दूसरी बच्ची कौन है? वो गुस्से में उसके साथ फाइट करने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी मॉम के साथ कोई और रहे। वो ये भी कहती है कि उसे उसकी मॉम बिल्कुल पसंद नहीं, जो उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करती। सारा गुस्से में कहती, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे धक्का देने की? वेंडी फिर भी आर्ग्यूमेंट करने लगती है। सारा इस बार गुस्से में कहती है, तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है, तुम भी तो अपनी आंटी के पास रहती हो, तुम्हें तो यही चाहिए था कि तुम्हारी आंटी तुम्हारी मॉम बन जाए। पर तभी उसे याद आता है कि वेंडी सिर्फ 3 साल की बच्ची है, इसलिए वो चुप हो जाती है। सारा अच्छे से वेंडी को समझाती है। उसके बाद कहती है कि तुम उससे माफी मांगो। वेंडी अनमने ढंग से उस लड़की से माफी मांगती है। उसके बाद अपनी मॉम से कहती है, मॉम क्या आप मेरे साथ खेलने चलेंगे? सारा को यही लग रहा था कि इस बहाने शायद उन दोनों के बीच का रिश्ता ठीक हो जाए, इसलिए वो अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहते, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर पहले मैं इसे स्कूल छोड़ाऊं, तब तक तो मेरा इंतजार करो। वेंडी ये सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है और सारा उस लड़की के साथ स्कूल के अंदर जाती है। वेंडी जो अपनी मॉम का इंतजार कर रही थी, उसे लिसा का कॉल आता है। लिसा उसे बॉक्सिंग मैच देखने के लिए बुला रही थी और ये भी कहती है कि वो उसे पिक कर लेगी, जिससे वेंडी कंफ्यूज हो जाती है कि वो किसके साथ जाए, क्योंकि उसने अपनी मॉम से प्रॉमिस लिया था कि वो आज अपनी मॉम के साथ रहेगी। पर फिर वो अपने आप से कहती है, कोई बात नहीं, मॉम तो हर रोज मेरे साथ खेलेगी, मेरे लिए आंटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये सोचकर वहां से ड्राइवर के साथ निकल जाती है।
सारा जब बाहर आती है तो उसकी नजर खाली जगह पर पड़ती है। वो परेशान होकर पागलों की तरह वेंडी को ढूंढती है। उसे लग रहा था कि शायद उसकी बेटी को कुछ हो गया है। दूसरा पेरेंट्स भी अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। जब कुछ देर बाद उसे अपनी बेटी मिलती है तो सारा उसे पूछती है कि वो कहाँ गई थी। वो लड़की बताती है कि यहाँ से कुछ दूरी पर बॉक्सिंग मैच चल रही है और सारे स्टूडेंट छुट्टी के बाद वहाँ देखने गए हैं। सारा भी उस जगह पर जाती है। तभी उसकी नजर लिसा पर पड़ती है, जो वहाँ पर बॉक्सिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। वहाँ पर मिस्टर लू भी मौजूद थे, जो अपने हाथों से लिसा को ग्लव्स पहना रहे थे और वेंडी लिसा को मोटिवेट कर रही थी। ये देखकर सारा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि आज भी उसकी बेटी उसे चूज करने के बजाय लिसा को चूज कर रही थी। उसका हस्बैंड जो उसके सामने हमेशा ठंडा रहता था, वो लिसा को ग्लव्स पहना रहा था, उसे मोटिवेट कर रहा था। वो ये देखकर वहां से निकल जाती है। उसे समझ में आ गया था कि इस फैमिली में उसकी कोई जगह नहीं। वो चाहे कुछ भी कर ले पर कभी भी लिसा की जगह नहीं ले पाएगी। उसने 7 सालों तक इस फैमिली की सेवा की थी। उसे लगा था कि वो दोनों उसकी फैमिली है, पर नहीं, वो किसी आउटसाइडर से कम नहीं थी। रात के वक्त वेंडी और मिस्टर फू वापस आते हैं। मिस्टर फू सारा के बारे में पूछते हैं। मेड बताती है कि वो अभी तक वापस नहीं आई। वेंडी को याद आता है कि उसने भी मम्मा से प्रॉमिस किया था कि वो आज पूरा दिन उनके साथ खेलेगी, इसलिए वो अपने पापा से कहती है, डैड मैं मम को कॉल करती हूँ। सारा जैसे ही कॉल पिक करती है वो झूठ बोलते हुए कहती है, मम्मा मैं आज स्विमिंग सेशन में थी, इसलिए मैंने आपका इंतजार नहीं किया। सारा जानती थी कि उसकी बेटी झूठ बोल रही है, इसलिए वो अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहते, डोंट वरी। वेंडी फिर से कहती, मॉम क्या कल आप मुझे स्कूल छोड़ने आ सकती है? मिस्टर फू जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें यही लग रहा था कि सारा हाँ कह देगी, पर तभी वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि सारा ने कहा था कि उसके पापा उसे छोड़ देंगे। वेंडी जिद करती है। उसके बाद कहती है, मॉम मुझे आपके हाथों का सूप पीना है, आप सुबह मेरे लिए सूप बना दीजिएगा। सारा मना करते हुए कहती, नहीं मैं नहीं आ सकती, मुझे इंपॉर्टेंट काम है। वेंडी जिद करते हुए कहती, मॉम अगर आपको पहले काम होता था फिर भी आप मेरे लिए हमेशा सूप बनाती थी, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप सुबह जल्दी वापस घर आएगी। सारा उसे समझाती है कि वो नहीं आ सकती, पर वेंडी बिना कुछ सुने कॉल कट कर देती है। मिस्टर फू को यही लग रहा था कि वो सुबह जल्दी आ जाएगी। वेंडी भी एटीट्यूड के साथ यही कहती है कि उसकी मम्मा उसे बहुत प्यार करती है, वो कल सुबह यहाँ पर जरूर आएगी। वो इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वो काफी गुस्से में लग रही थी क्योंकि पहली बार उसकी मॉम ने उसे मना किया था। अगली सुबह जब वेंडी डाइनिंग एरिया में आती है तो उसकी नजर कई सारी डिशेस पर पड़ती है। उसे लग रहा था कि ये सब खाना उसकी मॉम ने बनाया है। वो खाना टेस्ट करते हुए यहाँ वहाँ देखती है। वो अपनी मॉम के बारे में पूछती है, पर मेड बताती है कि अभी तक मैडम वापस नहीं आई, जिससे वेंडी रोने लगती है। वो बार बार अपनी मॉम को याद कर रही थी। मिस्टर फू गुस्से में वहां से खड़े होते हैं क्योंकि बार बार वेंडी उन्हें कॉल करने के लिए कह रही थी। मिस्टर फू यही सोच रहे थे कि वो ऐसी कैसी माँ है जो एक बार भी अपनी बच्ची को देखने नहीं आई। वो कुछ देर बाद ऑफिस जाते हैं। जब वो कॉफी टेस्ट करते हैं तो उन्हें कॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुस्से में कहते हैं, ये किसने कॉफी बनाई है? असिस्टेंट बताता है कि इतने सालों से हमेशा सारा मैडम ही कॉफी बनाती है और अब उनके जाने के बाद दूसरी एम्प्लॉय बना रही है। मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं, उसे कहो मेरे लिए कॉफी बनाए। असिस्टेंट बताता है कि उन्होंने पहले ही जॉब को रिजाइन कर दिया है। मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं, उसको मैंने ही बिगाड़ा है, इसलिए तो वो अभी मुझे टेंट्रम दिखा रही है। असिस्टेंट भी मिस्टर फू से कहता है, सर सबको पता है कि मैडम आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकती, वो जरूर वापस आ जाएगी। असिस्टेंट को सोचकर कहता है, सर आपको पता है ना मिस लिसा यूनिवर्सिटी पार्टी में जाने वाली है, उन्होंने आपको भी आने के लिए कहा है। मिस्टर फू ये सुनकर अपना सर हाँ में हिला देते हैं। उन्हें पता था कि सारा ने भी अपनी ग्रेजुएशन उसी यूनिवर्सिटी से की है, इसलिए उसे पता था कि वो जरूर वहां पर आएगी। अगले दिन वो एनिवर्सरी पार्टी में जाते हैं। मिस्टर फू लिसा के साथ थे। लिसा ने काफी एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी थी, जिसकी वजह से हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। हर कोई यही कह रहा था कि वो मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड है और मिस्टर फू अपनी गर्लफ्रेंड का बहुत ख्याल रखते हैं। उन्होंने लिसा को पूरे 20 मिलियन की ड्रेस गिफ्ट की है। हर कोई उन दोनों की तारीफ कर रहा था, पर तभी उनकी नजर सारा पर पड़ती है। सारा को देखकर सब यही कहते हैं कि ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है, भले ही उसने एक्सपेंसिव कपड़े ना पहने हो, पर ये काफी एलिगेंट है। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो उसके कपड़ों को देखकर उसको बुरा भला कह रहे थे। लिसा को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो जानबूझकर मिस्टर फू को भड़काते हुए कहते हैं, मिस्टर फू आपकी वाइफ ने कैसे कपड़े पहने हैं, वो सच में आपको एम्बेरस करना चाहती है, पर प्लीज आप उन्हें माफ कर दीजिए। मिस्टर फू यही सोच रहे थे कि हर बार सारा उनके नजदीक आने की कोशिश करती है, पर आज वो उन्हें इग्नोर करके दूर जाकर खड़ी थी। वहां पर जितने भी लोग आए थे वो मिस्टर मू के बारे में बात कर रहे थे। मिस्टर मू और कोई नहीं बल्कि ल्यूकस था। लिसा ये देखकर एटीट्यूड के साथ कहती है, मैंने मू कॉर्पोरेशन का इंटरव्यू क्लियर किया है, इसलिए ऑफ कोर्स मिस्टर मू मुझसे मिलने आए हैं। वो एटीट्यूड के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर ल्यूकस उसे इग्नोर करके उसे बुरा भला सुनाता है। उसके बाद सारा के पास जाकर उसे नेकलेस दिखाते हुए कहता है, ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। सारा पहले लेने से मना कर देती है क्योंकि नेकलेस काफी महंगा था। हर कोई उस नेकलेस के बारे में बात कर रहा था क्योंकि वो एक ऐसा नेकलेस था जो प्राइसलेस था। हर कोई यही सोच रहा था कि मिस्टर मू इस ऑर्डिनरी लड़की को नेकलेस क्यों दे रहे हैं। लिसा जो मिस्टर फू के पास खड़ी थी वो उनके कान भरते हुए कहती है, मिस्टर फू
मिस्टर मू का सारा के साथ क्या रिश्ता है, वो इतना एक्सपेंसिव नेकलेस सारा को क्यों दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। मिस्टर फू ये सुनकर कुछ नहीं कहते। ल्यूकस अपने हाथों से सारा के गले में हार पहनाता है। सारा पहले मना कर रही थी, पर ल्यूकस कहता है कि अब से वो उसकी कंपनी की एम्प्लॉय है और वो नहीं चाहता कि उसे कोई भी बुरा भला कहे, जिसे सारा भी मान जाती है। ल्यूकस सारा से लिसा के बारे में बात करने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से लाती है, वो तो उसे जानता भी नहीं था। सारा ल्यूकस को बताती है कि ये वही लड़की है जिसने कुछ दिनों पहले अपना ग्रेजुएशन खत्म किया है और उसकी कंपनी में इंटरव्यू दिया है और फाइनली वो वहाँ पर सिलेक्ट हो गई है, इसलिए वो उसे इस तरह बात कर रही है। ल्यूकस ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, डोंट वरी, मुझे ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए जो दूसरों के घर बर्बाद करती हो। वैसे भी इसे देखकर ही लग रहा है कि ये काफी चालाक है। इसने इतने सालों तक तुम्हें परेशान किया है, इसे मैं जॉब पर कैसे रख सकता हूँ, और मेरे पास तुम हो जिसके आगे किसी का भी टैलेंट फेल है। तभी वहाँ पर लिसा आती है। उसके बाद एटीट्यूड के साथ कहती है, मिस्टर मू, कि आप मुझे भूल गए हैं, मैंने आपकी कंपनी में इंटरव्यू दिया है, शायद आप जानते नहीं, मैं एल्गोरिदम जीनियस हूँ। मिस्टर मू से पहचानने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं, मैं ऐसे छोटे मोटे एम्प्लॉय को याद नहीं रखता। रही बात तुम्हारी, तो मैं आज ही अपने डिपार्टमेंट से कह दूंगा कि वो तुम्हें हायर करने से पहले ही निकाल दे। लिसा गुस्से में कहते, सारा क्या ये सब तुमने मिस्टर मू को कहा है? मुझे पता है कि तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहती हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझसे रिवेंज लेने के लिए मिस्टर मू का यूज करोगी। सच में तुम काफी ज्यादा घटिया हो। मिस्टर मू ये सुनकर सारा की साइड लेते हुए कहते हैं, घटिया तो तुम हो जो इतनी उम्र में दूसरों के घर बर्बाद कर रही हो, और मुझे ऐसी औरतों की जरूरत नहीं। लिसा गुस्से में वहाँ से वापस से मिस्टर फू के पास चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई उसकी इंसल्ट कर रहा था। मिस्टर फू जो उन दोनों को देख रहे थे, वो यही सोच रहे थे कि ये दोनों इतने करीब क्यों है। वो कल की बातों को याद करते हैं जहाँ पर सारा और मिस्टर मू एक दूसरे के साथ हक कर रहे थे। उन्हें इस वक्त काफी जलन हो रही थी। लिसा जब ये देखती है तो काफी गुस्सा आता है, क्योंकि चाहे मिस्टर फू हो या फिर मिस्टर मू, हर कोई सारा को देख रहा था। इसलिए वो गुस्से में कहती है, मिस्टर मू ने पहले मुझे इग्नोर किया है, मैं नहीं चाहती कि मिस्टर फू भी उस बिच की वजह से मुझे इग्नोर करे। मुझे कुछ करना होगा। वो तुरंत ही अपने सीने पर हाथ रखकर बेहोश होने का दिखावा करती है। मिस्टर फू हैरानी से कहते, क्या हुआ तुम्हें? लिसा ड्रामा करते हुए कहती है, मिस्टर फू, जेनी ने जानबूझकर मिस्टर मू को मेरे खिलाफ भड़काया है। उन्होंने मुझे हायर करने से पहले ही निकाल दिया। वो जानबूझकर मुझसे रिवेंज लेना चाहती है, इसलिए मुझे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे अपने सीने में बहुत दर्द हो रहा है। मिस्टर फू जो एक नंबर के बड़े वाले सी थे, वो लिसा को अपनी गोद में उठा लेते हैं। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। लिसा जाते हुए सारा को ही देख रही थी। वो उसे दिखाना चाहती थी कि फिर से वो जीत गई। ल्यूकस परेशान होकर सारा को देखता है। उसके बाद कहता है, क्या तुम पीछे जाना चाहती हो? सारा मना कर देती है और कहती है कि अब से उसका मिस्टर फू के साथ कोई रिश्ता नहीं। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उसके फोन पर वेंडी का कॉल आता है। उसे पता चला था कि वेंडी बीमार है, इसलिए वो परेशान होकर विला जाने के लिए निकल जाती है। चाहे वो कुछ भी कहे, पर वेंडी उसकी बेटी थी और कहीं ना कहीं वो अपनी ममता में आकर पिघल जाती थी। सारा जो गाड़ी में बैठी थी, वो अपनी पास्ट की बातों को याद करती है। लिसा और कोई नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन थी। उसकी मॉम एक अमीर बिजनेस वूमन थी, जिसकी वजह से उसके पापा ने उसकी मॉम से शादी की थी और बाद में बीमारी की वजह से वो मर गई थी। तो अगले दिन ही उसके पापा अपनी सौतेली बेटी को लेकर आए थे और वो बेटी लिसा थी। उसे लगता था कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, पर लिसा के आने के बाद वो पूरी तरह से चेंज हो गए थे। अगर उसे चोट लगती थी तो वो हमेशा लिसा को चूज करते थे। वो हमेशा उसे सारी चीजें छीन लेते थे, क्योंकि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए सारा की मॉम से शादी की थी और सारा नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को भी ये सब सहना पड़े। चाहे कुछ भी हो, पर वेंडी इस वक्त काफी छोटी थी, इसलिए वो अपने बेटी के पास जा रही थी। जैसे ही गाड़ी विला के आगे पहुंचती है, सारा भागते हुए विला के अंदर जाती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही थी। तो भी उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है, जो फोन में कुछ कर रही थी। वो फिक्र के साथ कहती है, वेंडी, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैंने सुना है तुम सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। वेंडी जो वहाँ पर बैठी थी, उसने झूठ बोला था। मेड भी वहाँ पर आ जाती है। सारा मेड से पूछती है। मेड के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने भी झूठ बोला था। वेंडी जानबूझकर अपने पैर दिखाते हुए कहती है, मम्मा, मैं नीचे गिर गई थी। वो अपनी चोट को दिखाती है, पर उसे चोट नहीं लगी थी। सारा ये देखकर समझ जाती है कि उसकी बेटी ने फिर से झूठ बोला है। सारा अपनी बेटी को समझाते हुए कहती, वेंडी, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। वेंडी अपनी मॉम से कहती है, मॉम, मुझे आपके हाथों का सूप पीना था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बुलाना चाहती थी। अब मुझे याद आया कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। वो इतना कहकर भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसे लग रहा था कि उसकी मॉम अब उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। सारा जो अपनी बेटी को जाते हुए देख रही थी, वो अपने आप से कहती, ये मेरी गलती है कि मैं हर बार सॉफ्ट हार्टेड हो जाती हूँ, पर इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी नजर मिस्टर फू पर पड़ती है, जो वापस विला पर आ गए थे। मिस्टर फू सारा से कहते हैं, वेंडी कैसी है? सारा बिना किसी इमोशन के कहती है, वो ठीक है।
मिस्टर फू अपने आप से कहते, मुझे पता था कि ये जानबूझकर मेरी अटेंशन पाने की कोशिश कर रही है। वो ये सोचकर अपना कोट निकाल कर सारा को देते हैं। उसके बाद एटीट्यूड के साथ अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। सारा उस कोट को लेकर देखती है जहाँ पर अभी भी लिपस्टिक के निशान थे। सारा ये देखकर अपने आप से कहती, पहले मुझे तुम्हारा कोट लेना अच्छा लगता था, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती थी, पर अब ये सब देखकर मुझे वॉमिटिंग फील हो रही है। सारा उस कोट को सोफे पर पटक देती है। उसके बाद अपने फोन में देखती है जहाँ पर ल्यूकस ने लिखा था कि कल से वो ऑफिशियल तरीके से उसकी कंपनी में काम करेगी और उसे अपनी पुरानी वाली आइडेंटिटी मिलेगी। सारा ये देखकर काफी खुश होती है। तभी वहाँ पर मेड आती है जो सारा के लिए खाना लेकर आई थी। सारा मना कर देती है। मेड कहती है, मैडम अभी छोटी मैडम काफी इमेच्योर है, इसलिए उन्होंने झूठ बोला है, आप प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। सारा ये सुनकर बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। वो वहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं रुकती। अगले दिन ल्यूकस सारा को अपने साथ ऑफिस लेकर जाता है और सारे एम्प्लॉय को बताता है कि आज से सारा यहाँ पर काम करने वाली है। सारे एम्प्लॉय खुश थे सिवाय एक एम्प्लॉय को छोड़कर, क्योंकि वो लिसा के साथ मिला हुआ था। वो लिसा का सीनियर था और उसे पसंद करता था। लिसा ने पहले ही उसके कान भरे थे कि वो सारा के इंसल्ट करे, इसलिए वो गुस्से में कहता है, ये लड़की यहाँ पर काम नहीं कर सकती। मिस लिसा ने पीएचडी की थी और इस लड़की ने तो पीएचडी भी नहीं की, फिर ये कैसे मिस लिसा को रिप्लेस कर सकती है? अगर ऐसा हुआ तो हम एम्प्लॉय के साथ नाइंसाफी होगी। मैं अपनी जॉब को छोड़ दूंगा, मेरे साथ बाकी एम्प्लॉय भी जॉब छोड़ेंगे। ल्यूकस गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो उस आदमी को वहाँ से निकाल देते हैं। सारे एम्प्लॉय ये सुनकर आपस में गॉसिप करने लगते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉय यहाँ का काफी ज्यादा काबिल एम्प्लॉय था। सारा जब देखती है कि सारे एम्प्लॉय उसके और ल्यूकस के बारे में बातें कर रहे हैं तो वो अपने आप को प्रूव करती है। जिस काम को करने के लिए पूरे 2 घंटे लगते थे, उस काम को सारा पूरे 5 मिनट में करके उसे कंप्लीट करती है, जिससे सारे एम्प्लॉय खुश होते हैं और सारा से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने सारा को गलत समझा था। सारा काफी खुश थी क्योंकि उसने अपने आप को प्रूव किया था। अब कोई भी एम्प्लॉय से ये नहीं कहेगा कि वो यहाँ पर सिर्फ मिस्टर मू की वजह से है। वो ल्यूकस को थैंक यू कहती है। उसके बाद अपना काम करती है। तभी उसके फोन पर मिस्टर फू की ग्रैंड माँ का कॉल आता है, जो उसे अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बुला रही थी। शाम के वक्त वो उस पार्टी में जाने के लिए निकल जाती है। अगर कोई और होता तो वो नहीं जाती, पर पार्टी मिस्टर फू की ग्रैंड माँ की थी और वो हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेव करती थी, इसलिए वो आखिरी बार उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। जब वो अंदर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात मिस्टर फू से होती है, जो वहाँ पर खड़ा होकर लिसा का इंतजार कर रहे थे। वो सारा को देखकर लिसा के लिए फाइट करने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि सारा की वजह से लिसा को वहाँ पर जॉब नहीं मिली। वो यही कहते हैं कि वो कितनी घटिया है जो अपनी रिवेंज लेने के लिए लिसा को इस तरह परेशान कर रही है। सारा साफ साफ मना कर देती है कि उसका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं। अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मिस्टर मू से बात करे। वो गुस्से में मिस्टर फू को मुंह तोड़ जवाब देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू की ग्रैंड माँ आती है। उसके बाद कहती है, सारा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अंदर चलो। वेंडी भी अपनी ग्रैंड माँ के पास थी। वो मुस्कुराते हुए कहते, मम्मा चलिए ना अंदर। सारा ये देखकर अंदर जाती है। ग्रैंड माँ सारा को पूछने लगती है कि वो यहाँ पर अकेली क्यों आई है और कुछ देर पहले वो दोनों उसकी क्या बातें कर रहे थे। सारा यही कहती है कि वो काम में बिजी थी, इसलिए वो अकेली आई। ग्रैंड माँ फिक्र के साथ कहती है, तुम्हारे हाथ काफी ठंडे हो गए हैं, तुम यहाँ पर जो चाहे वो खा सकती हो, अभी मुझे बाकी गेस्ट को वेलकम करना है। सारा ये सुनकर अपना सर हाँ में हिलाती है। उसके बाद ग्रैंड माँ को हैप्पी बर्थडे विश करती है। ग्रैंड माँ बाकी गेस्ट के पास जाते हैं। मिस्टर फू जो वहाँ पर खड़े थे वो यही सोच रहे थे कि सारा उनके पास क्यों नहीं आई, वरना ऐसी पार्टी में वो हमेशा उनके नजदीक आने की कोशिश करती थी, उनके अटेंशन पाने की कोशिश करती थी, पर आज वो उन्हें देख भी नहीं रही थी। सारा वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके बाद बाहर के अच्छे नज़ारे को देखने लगती है। तभी वहाँ पर सारा के पापा आते हैं। उसके बाद गुस्से में कहते हैं, ये तुम्हारा कौन सा एटीट्यूड है, तुमने मुझे देखने के बाद भी अनदेखा क्यों किया, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ? सारा ये सुनकर गुस्से में कहती है, तुम कैसे मेरे बाप हो, तुमने मेरी मॉम को धोखा दिया, उनकी मौत के अगले दिन ही तुम अपने लिए नई वाइफ और बेटी लेकर आ गए और आज तक तुम हमेशा अपनी सौतेली बेटी के साथ रहे, मुझे किसी कचरे की तरह ट्रीट किया और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बाप होने का हक दूं, तुम पहले ही खो चुके हो। सारा के पापा बेशर्मी के साथ कहते हैं, मुझे पता है कि तुम थोड़ी नाराज हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने बाप को भूल जाओगी। तुम्हारी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं और तुमने एक बार भी हमारी फैमिली की हेल्प नहीं की। तुमसे अच्छी तो लिसा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे डाइवोर्स दे दो ताकि मिस्टर फू और लिसा शादी कर सके, क्योंकि तुमसे तो एक आदमी भी संभाला नहीं जा रहा और मिस्टर फू भी लिसा से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए। लिसा ये सुनकर गुस्से में कहती है, ये तो मुझे पता ही था कि तुम ऐसे ही कहने वाले हो। तुम्हारी सौतेली बेटी भी तुम्हारी सेकंड वाइफ की तरह एक रखेल है जिसे शादीशुदा मर्द बेहद पसंद है। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं ही हमेशा मिसेस फू रहूंगी, मैं कभी डाइवोर्स नहीं दूंगी।
वो जानबूझकर अपने पापा को उकसाने लगती है। उसे पता था कि उसके पापा कब से लिसा और मिस्टर फू की शादी कराना चाहते हैं और उसे याद था कि उन्होंने उसके साथ कैसा बिहेव किया था, इसलिए वो जानबूझकर उनके खून को जला रही थी। वो ये भी कहती है कि उसका लिसा के साथ कोई रिश्ता नहीं, ना ही वो उसकी कोई बहन है, वो उसकी सौतेली बहन है। रही बात मिसेस फू बनने की, तो मरते दम तक वो पोजीशन उसकी रहेगी। ये सुनकर लिसा के पापा काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो अपनी बेटी पर हाथ उठाते हैं, पर तभी मिस्टर फू बीच में आकर गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की। लिसा के पापा यही सोच रहे थे कि अचानक से इस आदमी को क्या हो गया है। उसे तो यही लग रहा था कि मिस्टर फू सारा को बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर फिर भी वो मिस्टर फू से माफी मांगते हैं। मिस्टर फू उस आदमी को वार्निंग देते हैं कि अगली बार से अगर उन्होंने उसकी वाइफ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं, जिससे सारा के पापा वहां से निकल जाते हैं। सारा मिस्टर फू को देखकर कहती है, आपको इस बात को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, मैंने यूं ही कहा था। वो नहीं चाहती थी कि अभी भी मिस्टर फू को लगे कि उसे मिसेस फू का टाइटल चाहिए। उसने पहले ही डाइवोर्स एग्रीमेंट दे दिया था। उसे लग रहा था कि मिस्टर फू को इस बारे में पता है। मिस्टर फू सारा को अपना कोट देते हैं, पर सारा लेने से मना कर देती है। उसके बाद कहती है, मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। मिस्टर फू को लग रहा था कि अभी भी सारा उनसे माफी मांगना चाहती है, उनके साथ सब कुछ ठीक करना चाहती है, इसलिए वो एटीट्यूड के साथ अपना सर हाँ में हिलाते हैं। उसके बाद कहते हैं, हम पार्टी के बाद मिलते हैं। सारा आखिरी बार डाइवोर्स के बारे में डिस्कस करना चाहती थी। उसे अब वेंडी से भी कुछ लेना देना नहीं था। उसने पहले ही सोच लिया था कि वो कस्टडी मिस्टर फू को देगी, इसलिए वो आखिरी बार उनसे अच्छे से बात करना चाहती थी, ताकि हमेशा हमेशा के लिए उनका रिश्ता मिस्टर फू के साथ खत्म हो जाए। पार्टी खत्म होने के बाद सारा अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर ड्राइवर नहीं आया तो वो ग्रैंडमा के साथ चली जाएगी, पर ग्रैंडमा जो चाहती थी कि उनके पोते और बहू के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, वो उसे मिस्टर फू का इंतजार करने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि वो अभी आएगा, वो उसके साथ घर पर आ जाए। सारा ये सुनकर मान जाती है, क्योंकि उसे भी मिस्टर फू से बात करनी थी। ग्रैंडमा अपने ड्राइवर के साथ वहां से निकल जाती है। पार्टी खत्म हो गई थी, इसलिए सब लोग वहां से चले गए थे। अब सिर्फ कुछ वर्कर बचे थे जो रिसोर्ट में अपना काम कर रहे थे। वेंडी जो अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठी थी, वो अपने पापा से कहती है, पापा मॉम हमारा इंतजार कर रही है, चलिए हम मॉम को पिक कर लेते हैं। मिस्टर फू भी ये सुनकर अपनी गाड़ी को उस तरफ ले जाने लगते हैं, पर तभी उनका फोन बजता है। उनके फोन पर लिसा का कॉल था। लिसा उन्हें अर्जेंटली बुला रही थी, क्योंकि वो किसी मुसीबत में फंस गई थी। सारे रिपोर्टर ने उसे घेर लिया था, इसलिए वो चाहती थी कि मिस्टर फू आकर उसे बचाए। वेंडी जब अपनी आंटी की आवाज सुनती है तो वो अपने पापा से कहती है, पापा चलिए हम आंटी के पास चलते हैं, अगर ड्राइवर नहीं आया तो वो इस रिसोर्ट में रहेगी। वैसे भी आंटी काफी तकलीफ में लग रही है, हमें वहां पर जाना चाहिए। मिस्टर फू भी ये सुनकर ओके कह देते हैं। उन्हें लग रहा था कि सारा ड्राइवर के न आने पर भी इस रिसोर्ट में अपनी रात गुजार लेगी, इसलिए वो बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी लेकर सीधा लिसा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। सारा जब देखती है कि मिस्टर फू की गाड़ी वहां से जा रही है तो वो उन्हें आवाज लगाती है, पर मिस्टर फू उसके लिए नहीं रुकते। वो ये देखकर फिर से आवाज लगाती है। पहले से ही बाहर बर्फबारी शुरू थी, इसलिए वो ठंड के मारे कांप रही थी। वहां पर अब किसी की भी गाड़ी नहीं थी, इसलिए वो सीधा वहां पर बैठकर गाड़ी के आने का इंतजार करती है। वो वहां पर आधे घंटे तक बैठी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी ठंड से जम गई थी। वो अपने फोन में किसी को कॉल करती है। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करना चाहती थी, पर इत्तेफाक की बात यह थी कि उसका फोन भी डेड हो चुका था, इसलिए उसके पास वापस रिसोर्ट जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो रिसोर्ट पर जाकर दरवाजा नॉक करती है, पर रिसोर्ट पहले ही बंद हो चुका था। एम्प्लॉय वहां से जा चुके थे, क्योंकि ये जगह ऐसी थी जहां पर रात को कोई नहीं रहता था, ना ही यहाँ पर कोई गाड़ी आ सकती थी। इसलिए वो ठंड से कांपते हुए अपने कदम आगे बढ़ा देती है। उसे पता था कि अब उसे यहाँ से अकेले ही जाना होगा। उसे समझ में आ गया था कि आज भी मिस्टर फू ने उसे छोड़कर लिसा को चुना है, और आज उसके अंदर जो बची कुची होप थी वो भी खत्म हो गई थी। उसे समझ में आ गया था कि उसके फादर ने जो कहा था वो सच था। सच में मिस्टर फू लिसा से प्यार करते हैं, और वो अब उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने वाली थी। सारा ठंड के मारे पैदल चल रही थी। जब वो रोड क्रॉस कर रही थी तो वो वहां पर बेहोश हो जाती है। तभी मिस्टर मू की गाड़ी आकर रुकती है। मिस्टर मू सारा को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए थे। ल्यूकस परेशान होकर सारा को अपनी गोद में उठा लेता है। वहां पर सारा की फ्रेंड भी आई थी, क्योंकि उन दोनों को ही सारा की बहुत फिक्र हो रही थी। उन्हें पता था कि फू फैमिली कैसी है। सारा की फ्रेंड मिस्टर फू को बुरा भला कह रही थी, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी था जो अपनी वाइफ को छोड़कर मिस्ट्रेस के पास चला गया था। उसे ये भी फिक्र नहीं थी कि उसकी वाइफ जिंदा है या मर गई। वो गुस्से में अपने फोन में देखती है, तभी उसकी नजर स्कैंडल पर पड़ती है, जहाँ पर मिस्टर फू लिसा के साथ मीडिया रिपोर्टर को आंसर कर रहे थे। मीडिया वाले लिसा को घेर कर उसे मिस्ट्रेस कह रहे थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि मिस्टर फू की पहले शादी हो चुकी है और वो उसमें तीसरी औरत बनने की कोशिश कर रही है, इसलिए मिस्टर फू से बचाने गए थे। सारा की फ्रेंड गुस्से में फिर से मिस्टर फू को बुरा भला कहती है, क्योंकि वो आदमी काफी घटिया था। सारा जो बेहोश हो गई थी वो होश में आकर उन दोनों को थैंक यू कहती है। वो दोनों ये देखकर खुश होते हैं। सारा सबसे पहले मिस्टर फू से मिलना चाहती थी, ताकि आज डाइवोर्स की बात को पूरी तरह से खत्म कर सके। वो इस आदमी के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपना फोन लेती है। तभी उसकी नजर उस कैंडल पर पड़ती है।
वो समझ जाती है कि मिस्टर फू से छोड़कर लिसा के पास उसे बचाने गए हैं, इसलिए उसका दिल और भी दर्द करने लगता है। ल्यूकस सारा से कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ। सारा मना कर देती है, पर तभी वो बेहोश हो जाती है। वो बेहोश होते हुए यही सोच रही थी कि काश वो मिस्टर फू से ना मिली होती। कुछ ही देर में सारा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ल्यूकस डॉक्टर से उसकी कंडीशन पूछता है। डॉक्टर बताता है कि अगर और देरी हो जाती तो पेशेंट की मौत भी हो सकती थी, क्योंकि ठंड की वजह से उसका हार्ट काफी ज्यादा स्लो हो गया था। और तो और वो उसे रेस्ट करने की सलाह देती है। ल्यूकस ये सुनकर चैन की सांस लेता है। कुछ देर बाद उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, पर ल्यूकस मना कर देता है क्योंकि उसके लिए सारा से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। सारा की फ्रेंड जो सारा के होश में आने का इंतजार कर रही थी, वो सारा से कहती है सारा क्या तुम ठीक हो। सारा अपनी फ्रेंड को थैंक यू कहती है। सारा की फ्रेंड सारा से कहती है मुझे तो उस आदमी पर काफी गुस्सा आ रहा है। तुम्हें पता है ल्यूकस ने तुम्हें बचाया है। अगर वो मुझे वहां चलने के लिए ना कहता तो मैं भी वहां पर नहीं आती। मुझे लग रहा था कि तुम फू फैमिली के साथ सेफ हो, पर नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि तुम ल्यूकस जैसे अच्छे आदमी को ढूंढकर उसे दूसरी शादी कर लो। सारा लंबी सांस लेकर कहती है नहीं, मैंने 7 सालों तक शादी करके देख ली। मुझे इन 7 सालों में समझ में आ गया है कि प्यार सब कुछ नहीं होता। प्यार को छोड़कर भी बाकी लाइफ होती है, और मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। ल्यूकस जब ये सुनता है तो उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो सारा से प्यार करता था। वो अपने आप से कहता है कोई बात नहीं, भले ही सारा मुझसे प्यार ना करे, पर मैं हमेशा उसे प्यार करता रहूंगा। मैं हमेशा उसका सपोर्ट करूंगा। ल्यूकस अंदर जाकर सारा को इनविटेशन कार्ड देता है। सारा इनविटेशन कार्ड को देखकर हैरान हो जाती है। ल्यूकस कहता है तुम मेरे कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करोगी। मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम संभालो। सारा ये सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है, क्योंकि फाइनली उसे मौका मिल गया था अपने आप को प्रूव करने का। उसने 7 साल पहले अपनी रियल आइडेंटिटी को छोड़ दिया था। वो जानी मानी शुगर थी जिसने न जाने कितने अवार्ड को अपने नाम किया था, पर 7 सालों में वो पूरी तरह से गायब हो गई थी। पर अब वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी वापस लेना चाहती थी। सारा फिर से मिस्टर फू को डाइवोर्स का मैसेज भेजती है। मिस्टर फू लिसा के साथ वापस आते हैं। लिसा मिस्टर फू को थैंक यू कहती है कि उन्होंने उसकी हेल्प की। थैंक यू कहकर वहां से जाने लगती है। मिस्टर फू अपने फोन में चेक करते हैं, जहां पर सारा का कॉल आया था। उसका मैसेज भी था, इसलिए वो उसके मैसेज को ओपन करते देखते हैं, जहां पर सारा ने कहा था कि वो उसे डाइवोर्स चाहती है, वो कल उससे मिले। मिस्टर फू को लग रहा था कि शायद सारा ने ट्रेंडिंग में चल रही न्यूज को देख लिया होगा, इसलिए वो इस तरह अपनी नाराजगी दिखा रही है। वो इस बात को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उन्हें तो अभी भी यही लग रहा था कि सारा उनसे प्यार करती है और वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अगले दिन वो एग्जीबिशन में जाती है, जहाँ पर उसे अपने कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट करना था। वो मिस्टर मू के साथ सभी एम्प्लॉय से बात करती है। वहाँ पर काफी सारे कंपनी के बड़े बड़े सीईओ आए थे। हर कोई शुगर की तारीफ कर रहा था, क्योंकि इतने सालों में ऐसा कोई नहीं था जो शुगर को बीट कर सके। और हर कोई जानना चाहता था कि मिस्टर मू अपने साथ किस लड़की को लेकर आए हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर फू और लिसा भी आ जाते हैं। लिसा उन दोनों को साथ में देखकर मिस्टर फू के कान भरने लगती है और यही कहती है कि वो दोनों काफी करीब है। मिस्टर फू सारा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं चलो मेरे कंपनी वापस, तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं। सारा साफ साफ मना कर देते हैं कि उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। मिस्टर फू ने पहले स्कैंडल हटवा दिया था, इसलिए वो अपने आप से कहते हैं मैंने मीडिया से कहकर पहले ही वो स्कैंडल हटवा दिया है, फिर ये इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही है। सारा साफ साफ मना कर देती है कि वो अब उससे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल। वो अपने फोन में मैसेज दिखाती है, उसके बाद कहती है अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं, इसलिए जल्दी से उस पर सिग्नेचर कर देना, वरना मैं कोर्ट में जाऊंगी। वो इतना कहकर मिस्टर मो के साथ दूसरी तरफ जाती है। तभी वहाँ पर लिसा आकर फिर से मिस्टर फू के कान भरती है। तभी उसकी नजर अपने सीनियर पर पड़ती है। वो अपने सीनियर को देखकर उसे एक प्लान बनाती है। उसे पता था कि उसका सीनियर उसे बहुत पसंद करता है, इसलिए वो कुछ भी करके सारा को नीचा दिखवाना चाहती थी। उसका सीनियर उसकी बात मान जाता है। उसके बाद जानबूझकर सारा से टकराता है। वो सारा पर वाइन गिराकर उसे सॉरी कहता है और ये भी कहता है कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि पहली बार उसने उसे गलत समझा था। सारा उसके इंटेंशन को समझ गई थी। वो उसे अपने साथ वॉशरूम की तरफ ले जाता है और ये कहता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है। सारा उसके साथ जाती है। जब वो वॉशरूम के अंदर घुसती है तो वो एम्प्लॉय वॉशरूम के दरवाजे को बंद कर देता है। वो चाहता था कि सारा इस मीटिंग में पार्टिसिपेट ना कर सके, पर सारा तुरंत ही अपने हाथ को आगे करके उसे अंदर खींच लेती है, क्योंकि वो पहले से ही उसकी इंटेंशन जान गई थी। उसे पता था कि ये पहले से ही लिसा के साथ मिला हुआ है। ल्यूकस भी सारा को ढूंढने वाला था, पर तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे मीटिंग हॉल में जाने के लिए कहता है, जिससे लूकस वहां जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ होस्ट बार बार एक के बाद एक कंपनी का नाम ले रही थी। जब सारा की बारी आती है तो वो सारा को बुलाती है। ल्यूकस काफी परेशान था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि सारा कहाँ चली गई। लिसा ये देखकर काफी खुश थी। उसे पता था कि वो यहाँ पर नहीं आएगी। वो सबके सामने सारा के इंसल्ट करती है और यही कहती है कि वो डर गई है, इसलिए तो उसने यहाँ पर आना सही नहीं समझा। वो ये भी कहती है कि वो एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, उसने किसी भी रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर भी मू फैमिली उसे अपनी कंपनी में जॉब दे रही है। ल्यूकस सारा की साइड लेने लगता है। तभी लिसा उसे इग्नोर करके मिस्टर फू के पास जाती है। उसके बाद कहती है, मिस्टर फू, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी यूजलेस होगी जो डर कर यहाँ पर वापस नहीं आएगी। ल्यूकस भी काफी परेशान था, पर तभी उसकी नजर
सारा पर पड़ती है, जो एटीट्यूड के साथ चलते हुए वहाँ पर आ रही थी। वो सबसे माफी मांगती है और कहती है कि उसे एक कॉकरोच की वजह से देरी हो गई। वो इतना कहकर पीछे देखती है, वहाँ पर वो उस एम्प्लॉय को बंद करके आई थी। उसके बाद सबसे सॉरी कहकर फिर से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है। उसका कॉन्फिडेंस देखकर हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि मिस्टर फू भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये सब सारा बोल रही है। जैसे ही उसकी स्पीच खत्म होती है, वहाँ पर उसके प्रोफेसर आकर क्लैपिंग करने लगते हैं। सारे लोग प्रोफेसर को देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि वो पूरी यूनिवर्सिटी के नंबर 1 प्रोफेसर थे। यहाँ तक कि ऐसा कोई नहीं था जो चाइना में उनके बारे में ना जानता हो, और यहाँ पर उनका आना ये कोई छोटी बात नहीं थी। प्रोफेसर सारा की तारीफ करते हैं, उसके बाद उससे बातें करते हैं। जितने भी वहाँ पर बिजनेस वर्ल्ड के लोग आए थे, वो सभी प्रोफेसर के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनसे बात करना कोई छोटी बात नहीं थी। मिस्टर फू भी हैरान थे कि सारा उस प्रोफेसर को कैसे जानती है। ल्यूकस सारा से आकर पूछता है, सारा तुम्हें आने में इतनी देर की हो गई? सारा बताती है कि उसने वॉशरूम में एक कॉकरोच की पिटाई की है, इसलिए उसे वक्त लग गया। तभी वो एम्प्लॉय बाहर आता है। उसकी पैंट भी निकली हुई थी और कोट पहले ही सारा ने पहन लिया था। उसकी हालत देखकर हर कोई उसका मजाक उड़ाता है। हर कोई समझ गया था कि इस आदमी ने सारा को फंसाने की कोशिश की है। वो आदमी ये देखकर तुरंत ही भागते हुए वहां से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अंडरवियर में था। उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जितने भी वहाँ पर लोग आए थे, सारा उन सबको थैंक यू कहती है। वहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन आए थे, वो सारा से बात करना चाहते थे, प्रोफेसर से बात करना चाहते थे, पर सारा उन्हें किसी और दिन बात करने का बोलकर अपने प्रोफेसर और ल्यूकस के साथ वहाँ से निकल जाती है। प्रोफेसर सारा की फिर से तारीफ करते हैं। उसके बाद कहते हैं, तुम्हारा प्रपोजल काफी अच्छा था। सारा थैंक यू कहती है। प्रोफेसर फिर से कहते हैं, 7 साल हो गए, वैसे तुम्हारा रिश्ता कहाँ तक पहुँचा? वो दोनों ही ये सुनकर काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। प्रोफेसर उन दोनों को साथ में काम करने के लिए कहते हैं, ताकि उनका रिश्ता काफी अच्छा हो सके। ल्यूकस मना करते हुए कहता है, प्रोफेसर हमारे पास दूसरे प्रोजेक्ट के लिए वक्त नहीं। प्रोफेसर गुस्से में उसे डांटते हैं, जिससे ल्यूकस भी अपना सर हाँ में हिला देता है। प्रोफेसर उन्हें बाय बोलकर वहां से जाने लगते हैं। मिस्टर फू और लिसा साथ में बाहर निकल रहे थे। लिसा गुस्से में अपने आप से कहती है, पता नहीं ये लड़की मिस्टर मू के साथ क्या कर रही है। वो उनकी पहुंच का फायदा उठाकर अपने आप को महान दिखा रही है, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो भागते हुए प्रोफेसर के पास जाती है। उसके बाद उन्हें अपना प्रपोजल दिखाती है, और ये भी कहती है कि उसका प्रपोजल सारा से काफी अच्छा है। प्रोफेसर जब ये सुनते हैं तो वो उसके प्रपोजल को देखते हैं। उसके बाद कहते हैं, मैं तुम्हें बता दूं, मैं यहाँ पर सिर्फ शुगर के लिए आया हूँ। रही बात तुम्हारे प्रपोजल की, तो तुम्हारा प्रपोजल शुगर के सामने कुछ नहीं। वो उसकी इंसल्ट करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि वो कभी भी ऐसे ऑर्डिनरी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लिसा काफी इंसल्ट फील करती है, पर वो प्रोफेसर को कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए वो सीधा मिस्टर लू के पास जाती है। मिस्टर लू, जो सारा और ल्यूकस को देखकर काफी जल रहे थे, वो लिसा से पूछते हैं कि क्या हुआ। लिसा मायूस होकर कहती, प्रोफेसर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी और दिन बात करेंगे, और वो यहाँ पर शुगर के लिए आए हैं। मिस्टर फू को शक होता है कि सारा भी शायद उस प्रोफेसर की स्टूडेंट है। लिसा गुस्से में कहती, नहीं ऐसा नहीं है, मिस्टर मू सिर्फ उस प्रोफेसर की स्टूडेंट है, और वो इस बात का फायदा उठाकर अपने आप को अच्छा दिखा रही है। वो एक हाउसवाइफ है, वो कैसे इतनी बड़ी प्रोफेसर की स्टूडेंट हो सकती है, उसके बारे में तो कोई जानता भी नहीं। मिस्टर फू को भी यकीन हो जाता है, क्योंकि 7 सालों से सारा उनके साथ किसी ऑर्डिनरी लड़की की तरह रह रही थी। भले ही वो उनका काम संभालती हो, पर कभी भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। दूसरी तरफ मिस्टर फू सारा और मिस्टर मू को साथ में देखकर काफी जेलस फील कर रहे थे। ल्यूकस ने अपने कोट को निकालकर सारा को उठा दिया था। वो दोनों ही अपने प्रोफेसर के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि प्रोफेसर काफी अच्छे थे। इतने सालों में उन्होंने उन दोनों का काफी ख्याल रखा था। वो हमेशा उन दोनों का सपोर्ट करते थे। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आकर अपने कोट को निकालते हैं। उसके बाद सारा को देते हुए कहते, ये लो, तुम्हें दूसरों के कपड़े लेने की जरूरत नहीं। सारा मना कर देती है और कहती है कि ये कोट वो अपनी मिस्ट्रेस के लिए बचा कर रखे। वो नहीं चाहती कि उसकी मिस्ट्रेस उसे गलत समझे और उसे लगे कि वो अभी भी उसके बॉयफ्रेंड को फंसाना चाहती है। मिस्टर फू सारा से कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं प्रोफेसर से बात कर सकता हूँ, तुम्हें दूसरों का सहारा लेने की जरूरत नहीं। सारा को ये सुनकर काफी हंसी आती है, क्योंकि वो उस प्रोफेसर की सबसे चहेती स्टूडेंट थी। उसे किसी की भी पहचान की जरूरत नहीं थी, उसकी खुद की पहचान थी। वो मिस्टर फू को बुरा भला सुनाकर ल्यूकस के साथ वहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल जाती है, क्योंकि वो अब इस आदमी पर अपना टाइम और वेस्ट करना नहीं चाहती थी। प्रोफेसर भी लिसा को देखकर कहते हैं, तुम्हारा प्रपोजल अच्छा है, पर मेरे स्टूडेंट के लेवल का नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अपने अंडर काम करने के लिए नहीं रख सकता। वो साफ साफ मना कर देते हैं। लिसा गुस्से में कहती है, सर आपने उस सारा के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, उसने तो सिर्फ ग्रेजुएशन किया है और मैंने अपनी PhD कंप्लीट की है, फिर आप उसे कैसे हायर कर सकते हैं। प्रोफेसर गुस्से में कहते हैं, तुम्हें कैसे लगा कि तुम उसे बीट भी कर सकती हो, जाओ यहाँ से, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने दोनों स्टूडेंट के लिए आया हूँ। वो गुस्से में उसकी इंसल्ट करके अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। मिस्टर फू गुस्से में वहाँ पर खड़े थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि फिर से सारा ने उन्हें इग्नोर किया। तभी वहाँ पर लिसा आती है। वो लिसा से प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। लिसा बताती है कि प्रोफेसर ने मना कर दिया है और कहा है कि वो यहाँ पर अपने 2 स्टूडेंट की वजह से आए हैं। मिस्टर फू जो काफी गुस्से में थे, वो अचानक से कहते हैं, कहीं सारा उस प्रोफेसर की स्टूडेंट तो नहीं। लिसा गुस्से में कहते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
वो तो एक हाउसवाइफ है। 7 सालों में उसने घर काम के अलावा कुछ नहीं किया। वो बस कंपनी का छोटा मोटा काम करना जानती है। वो कैसे इतने बड़े प्रोफेसर की स्टूडेंट हो सकती है? मुझे पता है कि वो ये सब ड्रामा कर रही हैं ताकि आपकी अटेंशन पा सके, आपको जेलस करवा सके। मिस्टर फू भी उसकी बात मान जाते हैं। उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि सारा उन्हें जेलस फील करवाना चाहती है। रात के वक्त सारा और ल्यूकस साथ में काम कर रहे थे क्योंकि कल उन्हें एक प्रोजेक्ट के कोलैबोरेशन के लिए मीटिंग में जाना था। वहां पर कई सारी कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए उन्हें सबसे अलग लगना था। वो दोनों ही साथ में मिलकर काम कर रहे थे। ल्यूकस भी काफी परेशान था। सारा उसे समझाते हुए कहते, डोंट वरी, हम मिलकर संभाल लेंगे। अगले दिन फू कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय भी वहां पर आए थे। मिस्टर फू और लिसा एक दूसरे के साथ थे। वो फू कॉर्पोरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहां पर जो होस्ट था वो उन दोनों का वेलकम करता है और तारीफ भी करता है। वो पहले भी उनके साथ काम कर चुका था, इसलिए वो यही सोच रहा था कि अभी मिस सारा क्यों नहीं आई। तभी मिस्टर फूस के एक्सप्रेशन समझकर कहते हैं, अब से मेरे सभी काम मिस लिसा संभालेगी। उन्होंने अब्रॉड से अपनी पीएचडी कंप्लीट की है और वो वहाँ की टॉप स्टूडेंट है। वो लिसा की तारीफ करता है। वो होस्ट भी ये सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है। लिसा ये देखकर मिस्टर फू की बाह पकड़ लेती है, पर मिस्टर फू अपनी बाह को छुड़ा करके, देखो तुमने 2 साल पहले मेरी बेटी को बचाया था और मैं तुम्हें अपनी कंपनी में काम दे रहा हूँ, इसलिए तुम्हें अपना 100% देना होगा। लिसा ये सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है, पर उसे बुरा लगा था कि मिस्टर फू ने अपना हाथ छुड़ा दिया। मिस्टर फू की नजर गाड़ी पर पड़ती है। वो सारा को देखकर अपने आप से कहते हैं, मुझे पता था कि सारा कभी मेरी कंपनी को छोड़कर नहीं जाएगी। वो जरूर फू कॉर्पोरेशन को ज्वाइन करने आई है। तभी उनकी नजर ल्यूकस पर पड़ती है। वो ल्यूकस को देखकर समझ जाते हैं कि सारा यहाँ पर सिर्फ मू कॉर्पोरेशन की वजह से आई है। वही जो होस्ट था वो मिस्टर फू को बताता है कि मिस सारा अब से मू कॉर्पोरेशन की सभी मैटर संभालेंगी और वो यहाँ पर प्रोजेक्ट को पाने के लिए आई है। वो उनके सामने बीट करेगी। वो होस्ट मिस्टर फू से कहता है, मिस्टर फू आप दोनों ही प्रोजेक्ट रिलेटेड बात करने आए हैं, क्यों ना हम साथ में डिस्कस करें। मिस्टर फू वहां से जाते हुए कहते, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं। तभी लिसा कहती है, सर इस प्रोजेक्ट को मैं हैंडल कर रही हूँ, मैं आपसे डिस्कस करूंगी। होस्ट के साथ अंदर जाने लगती है। कुछ ही देर में वो सभी मीटिंग हॉल में थे। वहाँ पर मिस्टर फू नहीं थे। वो होस्ट उन सबकी प्रेजेंटेशन देखता है। लिसा यहाँ पर आकर मिस्टर मू को इम्प्रेस करने में लगी थी। वो यही कह रही थी कि उन्होंने खामखा सारा को हायर करके अपने स्टैंडर्ड को गिराया है। अगर वो चाहे तो अभी भी वो उनकी कंपनी में आ सकती है। मिस्टर मू उसकी इंसल्ट करते हैं, जिससे लिसा वहां से निकल जाती है। होस्ट ये देखकर मिस्टर मू को शांत करता है। वो नहीं चाहता था कि दोनों कॉर्पोरेशन के बीच फाइट हो। मीटिंग खत्म होने के बाद सारा और ल्यूकस साथ में उस होस्ट के साथ लिफ्ट की तरफ जा रहे थे। होस्ट अचानक से मिस्टर फू को देखकर कहता है, मिस्टर फू चलिए, हमें डिस्कस करना बाकी है, इसलिए क्यों ना हम थोड़ा डिस्कस कर ले। वो उन्हें साथ में लिफ्ट में चलने के लिए कहता है। मिस्टर फू ये सुनकर अपना सर हाँ में हिला देते हैं, क्योंकि उन्हें देखा नहीं जा रहा था कि सारा और ल्यूकस साथ में इस तरह बातें करे, एक साथ एक दूसरे से इस तरह चिपके, इसलिए वो पहले से ही मीटिंग हॉल में नहीं आए थे। तभी सारा के फोन पर वेंडी का कॉल आता है। वेंडी अपनी मम्मा को वापस बुला रही थी, पर सारा मना कर देती है। वो होस्ट ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मिस सारा आपकी बेटी भी है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। वैसे आप दोनों कपल काफी अच्छे लग रहे हो। वो इतना कहकर ल्यूकस और सारा को देखता है। तभी उसकी नजर मिस्टर फू पर पड़ती है, जो गुस्से में उसे घूर रहे थे। होस्ट को समझ में नहीं आता कि उसने क्या गलत कहा जो मिस्टर फू इतना गुस्सा हो रहे हैं। वो फिर से मिस्टर फू को सॉरी कहता है। जैसे ही लिफ्ट आती है, सारा लिफ्ट के अंदर जाने लगती है। सारा जो एलिवेटर की तरफ जा रही थी, उसका पैर मुड़ जाता है। ल्यूकस उसे बचाता उससे पहले ही मिस्टर फू उसे कमर से पकड़ लेते हैं। उसके बाद कहते हैं, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। ल्यूकस ये देखकर गुस्से में कहता है, मिस्टर फू आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपकी गर्लफ्रेंड को गलतफहमी हो जाए। सारा फिर से आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं, तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच बात करने वाले, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इंटरफेयर करो। सारा अपने आप को छुड़ाती है। उसकी बात कहती है, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं, मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा। वो होस्ट ये सुनकर हैरानी से कहता है, तो फिर ये र्यूमर सच है कि आपकी वाइफ आपको डाइवोर्स देने वाली है। मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं, कैसा डाइवोर्स कभी नहीं होगा। सारा इस बात को इग्नोर करके एलिवेटर में चली जाती है। सभी लोग एलिवेटर में थे। दूसरी तरफ लिसा जो ये सब छुप कर देख रही थी, वो गुस्से में कहती है, मैं इस बीच को छोड़ूंगी नहीं, इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। वो किसी को कॉल करती है। सारा ल्यूकस के साथ बात कर रही थी। तभी एक आदमी जो कब से उन पर नजर रख के बैठा था, वो उन पर हमला करने लगता है। ये सब छुपकर लिसा देख रही थी, क्योंकि उसने ही इस आदमी को हायर किया था। वो चाहती थी कि ये आदमी सारा के चेहरे को डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि मिस्टर फू हो या फिर मिस्टर मू कोई भी उसे अटेंशन ना दे। ल्यूकस जो वहां पर खड़ा था, वो सारा को बचा लेता है, पर फिर भी सारा के गले में घाव बन गया था। वो गुस्से में उस आदमी को लात मारता है, जिससे वो आदमी नीचे गिर पड़ता है। मिस्टर फू जो बाहर निकल रहे थे, ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। लिसा ये देखकर उस आदमी को इशारा करती है, जिससे वो आदमी मिस्टर फू पर अपने चाकू से वार करता है। पर तभी लिसा बीच में आ जाती है। वो इस तरह महान बनना चाहती थी। मिस्टर फू ये देखकर लिसा को संभाल लेते हैं। वो सारा के पास जाना चाहते थे, पर लिसा की हालत भी ठीक नहीं थी। दूसरी तरफ ल्यूकस सारा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सारा की कंडीशन
बहुत ही खराब थी। वो उसे ब्लड डोनेट करने के लिए कहते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में वो ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं था। ल्यूकस कहता है कि वो ब्लड देने के लिए तैयार है। कुछ देर बाद वो बेंच पर बैठा था, तभी उसका आदमी आकर कहता है कि वो आदमी जिसने उन पर हमला किया था वो भाग गया है और लिसा को भी चोट लगी है और मिस्टर फू उसका ख्याल रख रहे हैं। ल्यूकस को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वाइफ यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ उसका ख्याल रख रहा था। उसे सिर्फ हाथ पर हल्की चोट आई थी क्योंकि जानबूझकर उस आदमी ने लिसा को ज्यादा नहीं मारा था। कुछ देर बाद डॉक्टर फिर से यहाँ पर आकर ब्लड डोनेट करने के लिए कहती है क्योंकि उसे अभी और ब्लड की जरूरत थी। ल्यूकस फिर से अपना ब्लड देने के लिए मान जाता है। डॉक्टर उसे मना करती है कि उसने कुछ देर पहले ब्लड दिया है, इसलिए वो इस तरह रिस्क नहीं ले सकता। पर ल्यूकस फिर से डॉक्टर से कहता है कि इसकी जिम्मेदारी वो खुद लेगा। ल्यूकस जिसने ब्लड डोनेट किया था वो फिर भी सारा का ख्याल रखता है। वो पूरी रात जगकर सारा का ख्याल रखता है। वो सारा से कहता है, सारा वो एक बार भी तुम्हें देखने नहीं आया, पता नहीं तुम मुझसे क्यों प्यार करती हो। वो परेशान होकर फिर से सारा के माथे पर पट्टी करने लगता है। डॉक्टर ने फिर से उसे ब्लड देने के लिए कहा था। उसने पूरी 3 बोतल अपना ब्लड डोनेट किया था, जिसकी वजह से वो वहीं पर बैठा बैठा बेहोश हो जाता है। उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। सारा जब होश में आती है तो वो ल्यूकस को देखती है। वो उसे आवाज लगाते हुए कहती, ल्यूकस तुम कब से यहाँ पर बैठे हो और तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ा है? हॉस्पिटल में एडमिट तो मैं हूँ, पर मुझसे खराब हालत तुम्हारी लग रही है। ल्यूकस झूठ बोलते हुए कहता है, मैं अभी अभी आया हूँ। वैसे वेंडी और मिस्टर फू अभी अभी यहाँ से गए हैं। सारा यह सुनकर कड़वी मुस्कान के साथ कहती, ल्यूकस तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। मुझे पता है उनके लिए कौन इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं। सारा ल्यूकस से कहती, ल्यूकस मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे लॉयर को हायर करो, क्योंकि मैं अब इस डाइवोर्स की मैटर को लंबा नहीं खींच सकती। मुझे जल्द से जल्द उस आदमी से छुटकारा चाहिए। दूसरी तरफ मिस्टर लू लिसा के साथ अपने विला पर थे। वेंडी अपनी फ्रॉक को दिखाते हुए कहती है, आंटी देखिए ये फ्रॉक मुझ पर कितनी अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच। लिसा भी कहती है कि वो कुछ दिनों बाद होने वाली एक इवेंट में उसे ले जाएगी। वेंडी ये सुनकर खुश जाती है। उसके बाद कहती है, आंटी मुझे आपके साथ खेलना है। मिस्टर फू ये सुनकर कहते, नहीं आंटी को चोट लगी है, इसलिए तुम उन्हें परेशान मत करो। वेंडी भी ये सुनकर कहती है, ओके पापा। लिसा ये देखकर मिस्टर फू के पास आकर उनके कोट को ठीक करने लगती है। तभी अंदर सारा और लॉयर आते हैं। वेंडी अपनी मॉम को देखकर कहती, मॉम आप यहाँ पर क्यों आई? सारा ये सुनकर कहती है, क्या मैं नहीं आ सकती? लिसा नीचा दिखाते हुए कहती है, वेंडी तुम अपनी मॉम से ऐसा मत कहो। वैसे सारा मैं तुम्हें बता दूं, मैं मिस्टर फू के साथ उस समिट में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। वेंडी भी मेरे साथ चलेगी। वहाँ पर सिर्फ टॉप के रिसर्चर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर अफसोस तुम वहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि तुमने तो मिस्टर मू की वजह से इस पोजीशन को हासिल किया है। तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि तुम्हें कोई वहाँ पर बुलाए। वैसे तुम्हें देखकर लग रहा है कि मिस्टर मू तुम्हारा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। सारा लिसा से कहती है, तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मुझे मिस्टर फू से इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है। लिसा को काफी गुस्सा आता है। वो कुछ कहती है उससे पहले ही मिस्टर फू कहते, तुम जाओ, मुझे भी इससे बात करनी है। लिसा वेंडी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। मिस्टर फू को पहले ही पता था कि सारा यहाँ पर डाइवोर्स के लिए आएगी, इसलिए उन्होंने डाइवोर्स एग्रीमेंट बनवा कर रखा था। सारा मिस्टर फू से कहती, मिस्टर फू मैं अपने साथ लॉयर लेकर आई हूँ। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही मिस्टर फू से डाइवोर्स एग्रीमेंट देते हैं। उसके बाद कहते हैं, ठीक है तुम इस पर साइन कर दो। उन्होंने जानबूझकर सारा को डराने के लिए ये कहा था। उन्हें लगा था कि सारा उन्हें कभी डाइवोर्स नहीं देगी, पर सारा उसमें लिखे टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़कर लॉयर को दिखाती है। उसके बाद उस पर सिग्नेचर करती है। मिस्टर फू यही सोच रहे थे कि वो कब से डाइवोर्स का नाम ले रही है। अब मैं देखता हूँ कि वो मुझे कैसे डाइवोर्स देती है। उसे क्या लगा था कि वो डाइवोर्स का नाम लेकर मुझे डरा देगी। जब वो देखते हैं कि सारा ने साइन कर दिया तो उनके होश उड़ जाते हैं। सारा मिस्टर फू को पेन देती है। उसके बाद उस डाइवोर्स एग्रीमेंट को लेकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर कब से ल्यूकस इंतजार कर रहा था। उसने उसके इंतजार में न जाने कितनी सिगरेट को खत्म कर लिया था। वो काफी बेचैन लग रहा था। सारा ये देखकर परेशान होकर कहती है, ल्यूकस तुमने तो स्मोकिंग करना छोड़ दिया था, फिर तुमने आज इतनी सारी सिगरेट को क्यों खत्म किया? तुम्हें पता है ना ये सेहत के लिए अच्छा नहीं। ल्यूकस समझ नहीं पाता कि वो क्या कहे, इसलिए वो कहता है, मैं बस थोड़ा परेशान था। सारा अपने हाथ में पकड़ी डाइवोर्स एग्रीमेंट को दिखाते हुए कहती है, फाइनली मैं अब आजाद हो गई। अब चलो हमें अपने काम पर फोकस करना है। ल्यूकस अपनी जेब से एक बॉक्स निकालते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, क्योंकि फाइनली तुम अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने वाली हो। सारा हैरानी से कहती, ये क्या है? ल्यूकस जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सारा को प्रपोज करे, वो झूठ बोलते हुए कहता, ये हमारी फ्रेंडशिप की निशानी है। सारा पहले से ही जानती थी कि ल्यूकस उसे पसंद करता है, इसलिए वो उस अंगूठी को पहन लेती है। उसके बाद कहती, कैसी लग रही है? ल्यूकस भी ये सुनकर मुस्कुरा देता है। मिस्टर फू जिनके तोते उड़ गए थे, वो यही सोच रहे थे कि सारा उन्हें कैसे छोड़ सकती है। वो इतने बेचैन क्यों थी डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन करने के लिए।
उसने एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा कि वो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तभी वो मेड आती है, उसके बाद कहती सर ये उस इवेंट के डॉक्यूमेंट हैं, आप प्लीज इसे चेक कर ले। मिस्टर फोर्स डॉक्यूमेंट को लेते हैं, तभी उसमें से अंगूठी नीचे गिरती है। ये वही अंगूठी थी जो शादी के वक्त मिस्टर फू ने सारा को पहनाई थी। वो उस अंगूठी को देखकर उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। जैसे ही उनकी नजर डाइवोर्स एग्रीमेंट पर पड़ती है, उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो मेड कहती सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, दरअसल ये एग्रीमेंट मैडम ने जाने से पहले मुझे दिया था, पर गलती से मैंने डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज कर दिए थे। मिस्टर फू ये सुनकर एक बातों को याद करते हैं जहाँ पर हर बार सारा ने कहा था कि अब से उनका कोई रिश्ता नहीं। वो पास्ट की बातों को याद करके समझ जाते हैं कि सारा ने पहले ही मन बना लिया था कि वो उसे छोड़ देगी, पर तब वो उसकी बातों को समझ नहीं पाया था। मिस्टर फू उस एग्रीमेंट को देखते हुए कहते हैं मुझे लगा था कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, वो हमेशा मिसेस फू बन के रहना चाहती है, पर नहीं, मैं गलत था। पुरानी बातों को याद करके उन्हें अपने सीने में दर्द होता है। मेड आकर उन्हें संभाल लेती है, पर मिस्टर फू से धक्का देते हैं। उसके बाद कहते सारा तुम मुझे कैसे छोड़कर जा सकती हो। वो गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सारा वहाँ से एब्रॉड चली गई थी। वहाँ पर कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे, मिस्टर केल्विन, इसलिए सारे रिपोर्टर और सारा लुइस के साथ उनका इंतजार कर रही थी। वहाँ पर वेंडी और लिसा भी मौजूद थी। वेंडी लिसा के पास खड़ी थी, उसने एक बार भी सारा की तरफ नहीं देखा था। वो लिसा से कहती आंटी अभी तक डैडी आए क्यों नहीं। लिसा कहती है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे डैडी आते ही होंगे। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आते हैं। तब तक वहाँ पर मिस्टर केल्विन भी आ गए थे। सारे रिपोर्टर ये देखकर उनसे सवाल करने लगते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़े बिजनेसमैन थे। लिसा मिस्टर फू को देखकर भागते हुए उनके पास जाती है, पर मिस्टर फू से इग्नोर करके अपनी बेटी को पकड़ लेते हैं। उसके बाद कहते हैं डोंट वरी, मैं आ गया हूँ ना। पर अभी भी उनकी नजर सारा पर थी, क्योंकि वो सारा से बात करना चाहते थे। मिस्टर फू अभी भी सारा को देख रहे थे। लिसा ये देखकर गुस्से में अपने आप से कहती ये बिच पता नहीं कब तक मिस्टर फू की अटेंशन लेती रहेगी। वैसे भी अगर एक बार मैंने मिस्टर केल्विन से इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लिया तो मिस्टर फू मुझसे शादी कर लेंगे। वैसे भी वेंडी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो ये सोचकर मिस्टर केल्विन के पास जाती है। उसके बाद अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है मिस्टर केल्विन, नाइस टू मीट यू। मिस्टर फू यही सोच रहे थे कि सारा ने फिर से अपने रिंग फिंगर में अंगूठी क्यों पहनी है। वो सारा को ही देख रहे थे, क्योंकि उनके अंदर इस वक्त काफी सारे सवाल थे और जवाब एक भी नहीं। लिसा जो मिस्टर फू को इम्प्रेस करने के लिए मिस्टर केल्विन से बात कर रही थी, वो अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगती है और ये भी कहती है कि वो फू कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पर प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने आई है। मिस्टर केल्विन लिसा को अपने रास्ते से हटाते हैं। उसके बाद कहते हैं मिस लिसा, मैं यहाँ पर आपसे मिलने नहीं आया। तभी वहाँ पर सारा के टीचर भी आ जाते हैं। वो सारा को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं मिस्टर केल्विन, मैंने कहा था ना मैं आपको शुगर से मिलवाऊंगा, ये मेरी स्टूडेंट शुगर है। वो इतना कहकर सबके सामने सारा की असली आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं। लिसा जब ये सुनती है तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो गुस्से में कहती ये लड़की शुगर कैसे हो सकती है, वो तो एक एकेडमिक जीनियस थी, आज तक उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाया। और सारा वो तो सिर्फ एक यूजलेस लड़की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी वो कुछ सोचकर कहती अब मुझे पता चला कि तुम्हारा इस ओल्ड टीचर के साथ अफेयर चल रहा है, तभी तो ये टीचर तुम्हारी इतनी साइड ले रहे हैं। सारा ये सुनकर गुस्से में उसे चाटा मारती है। उसके बाद कहती है अगर तुमने मेरे टीचर के बारे में कुछ भी बुरा भला कहा तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर फू जो हमेशा चुप रहते थे, वो लिसा से गुस्से में कहते हैं मैंने कहा ना अपनी बकवास बंद करो। वो सारा को समझाने लगते हैं कि वो वापस से उसकी कंपनी में आ जाए। ल्यूकस गुस्से में कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम दोनों का पहले डाइवोर्स हो चुका है। रही बात हम दोनों की, तो हम दोनों हमारे प्रोफेसर के टॉप स्टूडेंट हैं। मिस्टर फू सारा को मनाने जाते हैं। वो उसका हाथ पकड़ते हैं, पर सारा उसके हाथ को झटकते हुए कहती है मिस्टर फू, आपको नहीं लगता कि लोग हम दोनों को मिसअंडरस्टैंड करेंगे, स्पेशली आपकी गर्लफ्रेंड। ऐसा ना हो कि आपकी मिस्ट्रेस बुरा मान जाए। वेंडी जो हमेशा अपनी आंटी लिसा के पीछे पागल रहती थी, वो भागते हुए अपनी मॉम के पास जाती है। उसके बाद कहती है मॉम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, आप तो काफी जीनियस है कि आप मेरे साथ लंच पर चलेगी। सारा मना कर देती है। वेंडी जिद करती है, जिसे सारा कहती है तुमने तो कहा था कि तुम्हें आंटी लिसा अपने मॉम के तौर पर चाहिए। वेंडी मायूस होकर अपने पापा के पास आती है। उसके बाद कहती डैडी क्या सच में मम्मा ने आपको डाइवोर्स दे दिया। नहीं, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। वो इतना कहकर जिद करने लगती है। मिस्टर फू अपने आप से कहते हैं मैं इतने सालों तक उससे दूर जाता रहा, पर अब मुझे पता चला कि वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। लिसा को काफी सदमा लगा था, इसलिए वो जानबूझकर वहाँ पर बेहोश जाती है। अभी भी वेंडी को उसकी फिक्र थी। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मॉम से छोड़कर नहीं जाएगी, इसलिए वो अपने पापा से कहती है पापा आंटी बेहोश हो गई। मिस्टर फू उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो कुछ देर लिसा के पास बैठे थे, तभी उन्हें उस किलर के बारे में याद आता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर सारा और ल्यूकस पर पड़ती है। वो सारा को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सारा हॉस्पिटल में क्यों आई है। वो उसके पीछे जा पाते उससे पहले ही ल्यूकस अपना हाथ दिखाकर कहता है तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम अब सारा का पीछा करो। मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच आने वाले, वो मेरी वाइफ है और मैं उसका हस्बैंड हूँ। ल्यूकस गुस्से में कहता है तभी तो तुम उसे उस रिसोर्ट पर अकेला छोड़कर आए थे। अगर मैं वहाँ पर नहीं होता तो वो मर चुकी होती और तुम अब उसकी फिक्र कर रहे हो। ये कह रहे हो कि वो तुम्हारी वाइफ है।
अगर ऐसा होता तो तुम उसे छोड़कर लिसा को बचाने नहीं जाते। अब झूठा दिखावा करना बंद करो, वैसे भी तुम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। वो इतना कहकर वहाँ से सारा के पीछे जाता है। मिस्टर फू को सारी बातें पता नहीं थी, इसलिए वो डॉक्टर से पूछते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है उस दिन उनकी हालत काफी खराब थी, अभी भी वो सदमे की वजह से बीमार हैं। उनकी बॉडी अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई, पर उनका हस्बैंड उनका अच्छे से ख्याल रखता है। मिस्टर फू ये सुनकर गुस्से में कहते हैं उसका हस्बैंड वो नहीं बल्कि मैं हूँ। डॉक्टर जब सच्चाई जानती है तो वो गुस्से में मिस्टर फू को बुरा भला कहती है, क्योंकि ये कैसा हस्बैंड था जिसे अपनी वाइफ की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। अगर उस दिन लूकास उसकी हेल्प ना करता तो अब तक सारा मर चुकी होती। डॉक्टर गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। मिस्टर फू परेशान होकर वापस अपने विला आते हैं। वेंडी अपने डैडी को देखकर कहते डैडी मैंने आंटी के लिए पोरेज बनवाया है, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, आंटी हमें मिस कर रही होगी। मिस्टर फू ये सुनकर कहते हैं तुम्हारी मॉम भी वीक है, वो भी हॉस्पिटल में है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। वेंडी कहते डैडी हम मॉम को कॉल कर लेंगे, वैसे भी मुझे पहले आंटी के पास जाना है। मिस्टर फू हैरानी से कहते वो तुम्हारी मॉम है और तुम उन्हें सिर्फ एक कॉल करना चाहती हो, तुम्हें तो अपनी मॉम के पास जाना चाहिए और तुम अपनी मॉम को छोड़कर आंटी लिसा के पास जा रही हो। वेंडी कहती है पापा मॉम अपने आप को मैनेज कर लेगी। मिस्टर फू ये सुनकर अपने पुरानी बातों को याद करते हैं, जहाँ पर उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी के दिमाग में ये सब भरा था। 3 सालों से वो हमेशा लिसा के साथ रही थी, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी मॉम से ज्यादा लिसा की फिक्र करती थी और इनके पीछे वजह सिर्फ वो थे। उन्हें एक एक करके पुरानी बातें याद आती है, वो काफी रिग्रेट कर रहे थे। तभी मेड भागते हुए उनके पास आती है। उसके बाद एनवेलप देते हुए कहते सर जब मैं सफाई कर रही थी तो मुझे मैडम के कमरे से ये मिला। मिस्टर फू उस एनवेलप को खोल कर देखने लगते हैं, जिसमें एक रिकॉर्डर था। वो रिकॉर्डर को ओपन करके सारा की आवाज को सुनते हैं। सारा उनसे प्यार का इजहार कर रही थी। वो कह रही थी कि वो तब से उनसे प्यार करती है जब पहली बार उसने उन्हें स्कूल में देखा था। उसने शादी इसलिए नहीं की कि वो मिसेस फू बनना चाहती है, उसने शादी इसलिए की थी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। वो सच्चे दिल से अपने प्यार का इजहार कर रही थी और ये रिकॉर्डिंग उसने अपने शादी के दिन की थी, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मिस्टर फू को अपने दिल की बात बता सके, क्योंकि वो बचपन में ही उन पर क्रश रखती थी। पर बाद में जो हादसा हुआ उसके बाद सब कुछ बदल गया था और मिस्टर फू भी मजबूर हो गए थे उसे शादी करने के लिए, पर फिर भी वो उनसे कन्फेस करना चाहती थी। मिस्टर फू जब ये सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। वो उस एनवेलप पर लिखे डेट को देखते हैं, ये उनकी शादी की डेट थी, इसलिए उनकी गलतफहमी दूर हो जाती है। उन्हें लग रहा था कि सारा ने उनसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, पर नहीं, वो उनसे सच्चे दिल से प्यार करती थी। सारा ने ये भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी, वो हमेशा उसकी केयर करेगी, उसके लिए खाना बनाएगी, वो एक अच्छी वाइफ बनकर दिखाएगी। मेरी जो इतने सालों से सच्चाई छुपाती आ रही थी वो मिस्टर फू से कहती है सर मुझे आपको बताना नहीं चाहिए, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही। मिस लिसा हमेशा मैडम को बुली करती हैं, यहाँ तक कि सारे नौकर भी उनकी इंसल्ट करते हैं। चाइना में भी मिस लिसा ने जानबूझकर सारे सर्वेंट को विला से निकाल दिया था ताकि सारा काम मिस सारा को करना पड़े। यहाँ तक कि ये एनवेलप भी मिस लिसा ने छुपाया था, पर जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मुझे मिल गया। उन्होंने मना किया था कि हम इसे आपको कभी ना दे। यहाँ तक कि मिस लिसा हमेशा ड्रामा करती है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो मेड डरते हुए कहते सर मुझे लगा था कि आप उनसे शादी करने वाले हैं। मिस लिसा ने भी कहा था कि अगर किसी ने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की तो वो उन्हें जॉब से निकाल देंगे। मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं तुम्हें ऐसा किसने कहा कि मैं उसे शादी करने वाला हूँ, वो मेरे लिए सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय है। मेड ये सुनकर हैरानी से कहती है सर आप ये क्या कह रहे हैं, सबको पता है कि आप मिस लिसा को डेट कर रहे हैं, आपके दिल में मिस सारा के बजाय मिस लिसा के लिए प्यार है, तभी तो आप हमेशा मिस सारा को इग्नोर करके मिस लिसा के पास रहते हैं। इतने साल हो गए आपने कभी भी पब्लिकली अनाउंस नहीं किया कि वो आपकी वाइफ है, इसका मतलब साफ है कि आपने शादी मजबूरी में की है और आप मिस लिसा से प्यार करते हैं। मिस्टर फू काफी गुस्से में थे। अभी उनके फोन पर उनके असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट सारी चीजें बताता है कि कैसे रिसोर्ट के बाहर सारा ने अपनी नाइट स्पेंड की थी, कैसे वो वहाँ पर बेहोश हो गई थी और उसकी हालत कितनी खराब थी। मिस्टर फू कुछ ही देर में उस रिसोर्ट के बाहर चले जाते हैं। उसके बाद एक एक चीज को देखने लगते हैं। उन्हें अब समझ में आ रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्हें तो लगा था कि सारा उस रिसोर्ट में रहेगी, पर रिसोर्ट पहले ही बंद हो चुका था और वहाँ पर कोई व्हीकल भी नहीं था। उन्होंने वहाँ पर ड्राइवर को जाने के लिए कहा था। लिसा ने ड्राइवर को कॉल करके जाने से मना कर दिया था। वो गिल्ट में आकर सारा को कॉल करते हैं, पर सारा उनके कॉल को रिसीव नहीं करती। असिस्टेंट कहता है कि वो इवेंट को अटेंड करने गई है, इसलिए वो उनके कॉल को पिक नहीं करेगी। मिस्टर फू वहाँ पर पूरी रात रहते हैं क्योंकि वो अपने आप को पनिश करना चाहते थे। वो सारा की लोकेशन निकालने के लिए कहते हैं क्योंकि वो उससे जल्द से जल्द मिलना चाहते थे। असिस्टेंट परेशान होकर कहता है सर आप पूरे दिन से यहाँ पर है और यहाँ पर खड़े रहकर आपको 7 घंटे से ऊपर हो गया, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं अगर वो मेरे लिए 7 साल इंतजार कर सकती है तो मैं क्या 7 घंटे उसका इंतजार नहीं कर सकता।
वो तुरंत ही उस इवेंट में जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर सारा ल्यूकस के साथ पार्टिसिपेट कर रही थी। वहाँ पर लिसा भी आई थी जो फू कॉर्पोरेशन की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आते हैं। मिस्टर फू को देखकर लिसा उनका हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर फू लिसा को अपने आप से दूर करके क्लैप करते हैं। तभी बॉडीगार्ड उस किलर को लेकर आता है। ये वही किलर था जिसने सारा पर हमला किया था। लिसा डरते हुए कहती है, मिस्टर फू आप ये क्या कर रहे हैं? मिस्टर फू कहते हैं, क्या तुम भूल गई हो कुछ दिन पहले कैसे तुमने मुझे बेवकूफ बनाया था? वही आदमी है जिसने पैसों के लिए सारा पर हमला किया था। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो आदमी भी अपना क्राइम कबूल करता है और कहता है कि उसने सब कुछ लिसा की वजह से किया था, उसने उसे पैसे दिए थे। लिसा मानने से इनकार कर देती है पर वो आदमी कहता है कि उसके पास अभी भी रिकॉर्डिंग है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उस आदमी और लिसा को अरेस्ट करके ले जाती है। मिस्टर फू जो अपनी सारी प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट बनाकर लेकर आए थे वो सारा से कहते, सारा लिसा को सजा देना वो तुम्हारे लिए पहला गिफ्ट था और ये सेकंड गिफ्ट। मैं अपनी कंपनी के सारे शेयर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो और वापस से मेरी लाइफ में आ जाओ। वो नीचे बैठकर फिर सारा को प्रपोज करते हैं। उसके बाद अंगूठी दिखाते हुए कहते हैं, इस बार मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें चेरिश करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे सेकंड चांस दे दो। सारा उस अंगूठी को लेकर देखती है। ल्यूकस जब ये देखता है तो उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है। उसे लग रहा था कि सारा फिर से मिस्टर फू को एक्सेप्ट कर लेगी। मिस्टर फू उसे अंगूठी निकालने के लिए कहते हैं जो ल्यूकस ने उसे पहनाई थी। सारा उस अंगूठी को निकाल कर ल्यूकस को देती है। उसके बाद कहती है, ल्यूकस अपनी अंगूठी तुम वापस रख लो क्योंकि तुमने इस अंगूठी को मुझे फ्रेंड होने के नाते पहनाया था। मैं चाहती हूँ कि तुम डिफरेंट तरीके से जी अंगूठी पहनाओ। ल्यूकस पहले तो कुछ समझ नहीं पाता पर बाद में जब वो देखता है कि सारा मुस्कुरा रही है तो वो समझ जाता है। सारा उसे प्रपोज करने के लिए कह रही है। सारा भी ल्यूकस से कहती है कि वो चाहती है कि वो उसे कन्फेस करे। ल्यूकस खुश होते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद वो दोनों ही मिस्टर फू को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि फाइनली उसे अपना प्यार मिल गया था और मिस्टर फू वहीं पर घुटनों के बल बैठे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता। सारा उन्हें कभी माफ नहीं करेगी और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जाकर एक अच्छी कमेंट कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करना मत भूलना ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।